और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने भी तारीफों में बदल ही जाते हैं। स्वागत है आप सभी का आमने लोनार्ड प्रीमियर लीग सीजन 1 के महामुकाबले में। वीरेन स्पोर्ट्स यवई बनाम बीबी स्पोर्ट्स इताड़े। टॉस जीता है इताड़े टीम के कैप्टन ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। अंतिम 12 ओवर्स इस टूर्नामेंट के। गजब का ये टूर्नामेंट रहा है। शानदार आयोजन नियोजन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 6 सुपरस्टार्स, आमने लोनार्ड क्रिकेट के 6 दिग्गज रामकृष्ण काकड़े, अनंत अकेने, लखन पाटिल, बालाराम मेहर, कैलाश पाटिल और राकेश दिगाड़कर, इन सभी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और ये रही टीम बीबी स्पोर्ट्स इताड़े। कुछ बदलाव तो नज़र नहीं आ रहे वहाँ पर और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभिजीत टीम अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है बीबी स्पोर्ट्स। और दूसरी तरफ वीरेन स्पोर्ट्स यवई, वीरेन स्पोर्ट्स यवई टीम ने भी कोई मैच नहीं हारा है। कमाल का प्रदर्शन। लेकिन अब ट्रॉफी तो एक टीम के पास ही जाएगी, विजेता की ट्रॉफी। उसके लिए घनघोर संघर्ष जरूर होने वाला है। बापकाव देवरुंग के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण एसके एंटरटेनमेंट पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। प्रारंभिक बल्लेबाज अब मैदान में पहुंचते हुए, ये रहे सलामी बल्लेबाज प्रशांत सोरगे और उनके साथ कप्तान राहुल माड़ा। राइटी लेफ्टी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। दोनों भी युवा खिलाड़ी है और काफ़ी अच्छा खेले हैं। प्रशांत ने काफ़ी फायरी स्टार्ट अपने टीम को दिए हैं बहुत से मैचेस में, खासतौर पर इस ALPL में। और कप्तान की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन राहुल माड़ा का रहा है। ये 2 ऑनफील्ड अंपायर्स इस महामुकाबले के लिए, स्क्रीन की दाहिनी तरफ गोकुल पाटिल और बाई तरफ आप देख सकते हो परेश महाजन। गोकुल पाटिल भादवट भिवंडी से बिलोंग करते हैं और कोनगांव भिवंडी से बिलोंग करते हैं परेश महाजन। अंपायरिंग जो स्टैंडर्ड रहा है पूरे टूर्नामेंट में कमाल का रहा है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी और कई युवा खिलाड़ी भी दोनों टीमों के पास। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण दोनों भी टीमों में देखने को मिला है। और बहुत कम दर्शकों ने इन दोनों भी टीमों को रेट किया होगा जब ऑक्शन सेरेमनी पार किया गया था कि ये 2 टीमें फाइनल तक पहुंच सकती है। बड़ी बड़ी टीमें खेली, कई दिग्गज खिलाड़ी आमने लोनार्ड परिसर के हमें एक्शन में नज़र आए, लेकिन उनकी चुनौतियां खत्म हो गई है। और ये प्लेइंग 11 दोनों भी टीमों के। वीरेन स्पोर्ट्स यवई विनोद मनोज काटाल, राहुल, विनय पाटिल, प्रशांत सोरगे, सागर वनगा, विशाल डाकी, राहुल माड़ा कप्तान है, जयेश भुईर, विश्वास पाटिल और सुनील ने कमाल किया है। दोनों भी पिछले मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। बीबी स्पोर्ट्स इताड़े विजय केने, नवनाथ भुईर, जीतू, विक्की, राजकुमार अनुभवी खिलाड़ी है, राजकुमार विक्की है, मयूर तरे, योगेश, रोहित और गणेश। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं फाइनल मैच की पहली गेंद का। मयूर तरे पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए, प्रशांत सोरगे के पास स्ट्राइक और पहली गेंद दिशा दिखाई सीधे फील्डर के पास, कोई गलती नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में करारा झटका, सनसनी की शुरुआत। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए मयूर तरे। बीबी स्पोर्ट्स इताड़े के लिए इससे बढ़िया शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। इट्स अ ड्रीम स्टार्ट फॉर मयूर तरे एंड बीबी स्पोर्ट्स इताड़े। पहली गेंद खतरनाक ढंग से गेंद अंदर की तरफ कटी थी और अच्छा बाउंस था। थोड़ा सा रूम बना रहे थे बल्लेबाज, अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला और शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी और गणेश ने कोई गलती नहीं की। शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में अच्छा कैच लपका है। पहली गेंद पर प्रशांत आउट हुए हैं।
नए बैट्समैन सागर वनगा वन डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए दर्शक, चारों तरफ दर्शक आप नजर आ रहे हैं। इस फाइनल मुकाबले के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो ऑनलाइन व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके एंटरटेनमेंट पर, उनका भी हार्दिक स्वागत। हल्के हाथों से खेला है टैप करते हुए। पहला रन इस फाइनल मैच का। छोटी मोटी लड़ाइयां खत्म हो चुकी है और अब महामुकाबला शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर 16 टीमें खेली इस आमने लोनार प्रीमियर लीग में और लीग स्टेजेस पर शुरुआत में मैचेस देखने को मिले। एक मुकाबला हारने के बाद दोबारा यहां पर मौके मिलते रहे टीमों को, लेकिन कंपटीशन काफ़ी टफ रहा। किसी भी टीम के लिए सफ़र आसान नहीं रहा। सभी जो 16 टीमों के टीम ओनर्स हैं उनको हम थैंक्स ज़रूर कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए, जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, उन सभी को हम थैंक्स कहते हैं, चाहे हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर हो या फिर बॉल स्पॉन्सर हो। ओ किनारा लगा था यहाँ पर, बढ़िया एफर्ट विकेट कीपर का, डाइव लगाकर कैच करने का प्रयास विजय केने का, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी है। मुश्किल अवसर, बाल बाल बच गए कप्तान राहुल माड़ा, जीवन दान मिला है और साथ में 1 रन। खाता खुलता हुआ कप्तान का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जगन पाटिल साहब मंच पर मौजूद है, भगवान पाटिल साहब बेबी स्पोर्ट्स इताड़े टीम के ओनर मौजूद है, नागेश पाटिल साहब, अन्य मेहमान आप देख सकते हो। मेहमानों से खचाखच भरा हुआ मंच है और दर्शकों से खचाखच भरे हुए स्टैंड से। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए समीर ठाकरे, स्वागत है आपका महामुकाबले में। थँक्यू सो मच अजय गरज सर। तर छोटे मोठे युद्ध संपल्यानंतर महायुद्धाला सुरुवात झालेली आहे। आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, विकेटची संधी, विजय केने डाऊन दी बॉल, आणखी एक सफलता प्राप्त करून देत असताना मयूर तरे, मयूर ज्युनियर ऑन फायर, सोनाली पाड़ा एक्सप्रेस चल पड़ी। मयूर तरे ने हर मैच में अच्छी गेंदबाजी की है। सबसे बेहतरीन स्पेल भी उन्हीं के नाम है ALPL सीजन 1 का। 6 विकेटें उन्होंने चटकाई थी। एक मैच में सिर्फ 2 रन देकर ओम 11 किरवली के विरुद्ध सेमीफाइनल में हालांकि उनको सफलताएं नहीं मिली थी, किफायती गेंदबाजी की थी, लेकिन इस फाइनल मैच में पहले ही ओवर में 2 करारे झटके दिए हैं और अपना विकेटों का सुपर 10 भी पूरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर 11 विकेट अब उनके खाते में ALPL सीजन 1 में। जबरदस्त सुरुवात, स्वप्नवत सुरुवात या ठिकाणी मयूर तरे बेबी स्पोर्ट इताडे संघासाठी मिळून देत असताना प्रशांत सोरगे जो चांगल्या फॉर्मात होता त्यालाही शून्यावरती बाद केलं। त्याच्यानंतर आपण पाहतोय सागर हा खेळाडू देखील जो पॉवर प्लेचा स्पेशालिस्ट बॅटर म्हणून आपण अनेकदा त्याची खेळी पाहिली आहे, मात्र तोही आता फक्त एका धावेचं योगदान देऊन बाद झालाय। स्वप्नवत सुरुवात। नए बैट्समैन सुनील आए हैं। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक फंस गया है खिलाड़ी गेंद के नीचे और सुनील भी आउट। सुनील का भी काम तमाम। पहले ही ओवर में 3 करारे झटके। थँक यू डीजे। 12वी विकेट पर्पल कॅप होल्डर या स्पर्धेतील मयूर तरे, 12वी विकेट त्यानं प्राप्त केली आहे। सुपर बॉलिंग, धावसंख्या 2 असताना 3 गडी बाद। मेगा फायनलची सुरुवात बघा कशी झाली आहे। ज्या संघाने ही संपूर्ण स्पर्धा गाजवली, खरं तर दोन्ही संघांनी, मात्र यावेळेला अशी सुरुवात मुळीच अपेक्षित नव्हती वीरेन स्पोर्ट येवईकडनं। और आपको याद होगा कि वीरेन स्पोर्ट्स येवई टीम ने 72 रनों का पीछा करते हुए सेमीफाइनल मुकाबला जीता था। मंजित मल्लार स्पोर्ट्स देवरुंग पाड़ा टीम को परास्त किया था। एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य हालांकि वो चेज हुआ था। इतना बड़ा टोटल उससे पहले चेज नहीं हुआ था इस टूर्नामेंट में। कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन इस फाइनल मैच में निराशाजनक शुरुआत। इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को निकालना चाहते थे, फाइन लेग के ऊपर से संभव था, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को। सुनील 0 पर आउट हुए हैं। नए बैट्समैन अब विनोद खुलात आए हैं। विनोद खुलात अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन दबाव इस समय काफ़ी है। हैट्रिक गेंद, ओहो पैर चले नहीं थे, पूरी तरह से खुल गए थे खुलात, बाल बाल बच गए और इसके साथ ही मयूर तरे का ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ फाइनल मैच का पहला ओवर खत्म हुआ। वीरेन स्पोर्ट्स ये वही टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए बैकफुट पर 2 पर 3। जबरदस्त हा चेंडू देखील होता, थोडासा मुवमेंट पाहायला मिळाला बॉलमध्ये आणि पहिलं षटक स्वप्नात जसं षटक पाहिलं असेल की फायनल मॅचमध्ये असं षटक मी हाताळणार आणि अगदी ते सत्यामध्ये उतरवलं मयूरनं। 3 फलंदाजांना टॉप ऑफ द ऑर्डरच्या 3 खेळाडूंना त्यानं बाद केलंय। इथून आता पलटवार करणं थोडंसं कठीण असेल, मात्र तो करावा लागेल, कारण देऊन चालणार नाही।
हमने लोनार प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी खोज मयूर तरे एमर्जिंग स्टार म्हणून आता नक्कीच मयूरकडे पाहिलं जातं आणि खरं तर याच इंटेन्शननं स्पर्धा भरवण्यात देखील आली की अनेक यंगस्टर क्रिकेट की त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळत नाही आणि एक मोठं प्लॅटफॉर्म ह्या 6 स्टार्सनं ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून तयार करून दिलं आणि तेथून आपण पाहतो की बरेचशा ग्रामीण संघातून आलेले खेळाडू आता चमकलेत. इथून आता पुन्हा भरारी घेऊ शकतात कारण आता टेनिस क्रिकेटला ग्लॅमर आलाय, क्रेज आली आहे. ISPL सारखी एक मोठ्या लेवलची स्पर्धा आहे तुम्ही बघता. और आने वाले दिनों में यदि मयूर तरे और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए. ओ कमाल का शॉट, खड़े खड़े स्वीप किया हवा के रास्ते, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, चौका. विजय केने समोर आक्रमण सुरू आणि बाप रे बाप, हीच तर कमी होती. आता त्याची ही सुरुवात झालेली आहे. एवईकर आता अगदी तयारीनिशी बँड बाजा के साथ. विवेक पाटील खांडवचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती, NK स्पोर्ट खांडवचे पुरस्कर्ते, ज्याचे या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक सहर्ष हार्दिक स्वागत आम्ही करतो या स्पर्धेमध्ये. वेलकम विवेक पाटील. ये केवल एक टूर्नामेंट नहीं है, ये उत्सव है, आमने लोनार्ड का उत्सव है. ALPL विवेक पाटिल साहब का शुभ आगमन हुआ है. NK स्पोर्ट्स खांडवल टीम को पुरस्कृत किया इस टूर्नामेंट में, उनका हार्दिक स्वागत. और जैसे ही वो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, बैंड बजना शुरू हुआ, थोड़ी शादी वाली फीलिंग भी आई. ऐसे लगा कि शादी में आ गए हैं. ये हमारा कॉम्बॉक्स किंग स्कोरर हमारे साथ अल्पेश गायकवाड बढ़िया कार्य करते हुए. विजय के ने एक बार फिर से कप्तान के लिए. और फुल टॉस है, एक और हवाई फायर, इस बार मिस टाइम है. फील्डर गेंद के नीचे, कैचेस नहीं छोड़ रहे हैं बीबी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी. गजब का कैच विकी भंडारी द्वारा और कप्तान भी आउट. कमालीची राहिली आहे. थँक्यू सो मच DJ. जबरदस्त कॅचेस पकडल्यात. एकाही वेळेला क्षेत्ररक्षकानं मिस्टेक केली नाहीये. ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर. राहुल थोडासा संयम गमावताना दिसतोय. टॉप ऑफ द ऑर्डरचे लवकर खेळाडू बाद झालेत, त्याच्यामुळे असं वाटलं होतं की राहुल थोडासा वेळ घेणार. त्याला एक चौकारी मिळाला होता, मात्र मी म्हणेल फुल टॉस चेंडू बघितल्यानंतर त्याचे डोळे मोठे झाले. और सच बताओ, यदि मैं भी वहां पर होता राहुल की जगह तो यही प्रयास करता बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि गेंद कमजोर थी. आप भी रहते समीर तो आप भी यही प्रयास करते. हो नक्की, खराब बॉल होता आणि अखेर त्या ठिकाणी विकेट मिळाली आहे. 4था धक्का लागतो. 6 धावा धावफलकावरती असताना SK एंटरटेनमेंट टीमची ही कमाल बघायला मिळाली आहे. आणि सध्या व्यासपीठ दिग्गज मंडळी या व्यासपीठावर तुम्ही पाहतायत ह्या स्पर्धेचा आनंद घेताना. आणि भगवान पाटील साहेब आहेत बीबी स्पोर्ट इताडीचे पुरस्कर्ते, ते तर फारच खुश दिसले त्या स्पर्धेमध्ये. सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक उन्हीं की टीम के पास है. ये देखने को मिला है इस पूरे टूर्नामेंट में. अच्छा ड्राइव, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे. वहां पर अपील हो रही है रनआउट के लिए गेंदबाज द्वारा, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. सिंगल पूरा करते हुए नए बल्लेबाज विशाल डाकी. पारी को स्थिरता देने की आवश्यकता है. एक नए सिरे से अब इस फाइनल मैच को लेकर जाना पड़ेगा इन 2 बल्लेबाजों को. विनोद कुलात और विशाल डाकी की जोड़ी क्रीज पर है. 5वें और 6ठे नंबर पर ये 2 बल्लेबाज आए हैं. थोड़ा टेम्परामेंट की कमी नजर आई है शुरुआती ओवर्स में. बल्लेबाजी में लगातार विकेटें गिरी है और इसीलिए नाजुक अवस्था इस समय वीरेन स्पोर्ट्स येवई की 7 पर 4. हो, आता ह्या परिस्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी पार्टनरशिपची गरज. ऑन द राईट्स, व्हॉट अ शॉट, क्लासिकल फटका या ठिकाणी विनोदच्या बॅटमधून येतोय. बॉल कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. क्या बात है, ये देखिए चौका छक्का जैसे ही लगेगा ये लोग पूरी तरह से तैयार है. एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं जश्न मनाने का. ये दूसरी बाउंड्री आई है इस ओवर में और क्लासिक चौका. खरं तर फार कमी वेळा संधी मिळाली आतापर्यंत, दुसऱ्यांदाच मिळाली आणि मजा घेत आहेत. आनंद घ्यायला हवा. आणि काय फटका आहे, स्वतःला जागा बनवत असताना बॉलला पाठवलं कव्हरच्या बाहेर. क्लासिकल चौकार. अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी, लेकिन थोड़ी जगह थी. बैकफुट पर जाकर खेला था, जोरदार प्रहार किया था. ओहो, इस बार थोड़ा टेक ऑफ किया गेंद ने. हल्का सा अतिरिक्त उछाल हुक करना चाहते थे लेकिन चूक गए. विजय ने भी काफी विविधता दिखाई अपनी गेंदबाजी में. ये देखिए थोड़ा सा ऐसे लगा वो गति में हल्का सा परिवर्तन किया था उन्होंने. हो, थोडीशी बोटही फिरवली होती. आपण ज्या पद्धतीने बॉल पाहतो की पडल्यानंतर लेग कटर प्रमाणे आतमध्ये वळत होता. डॉट बॉल आला. चौकारानंतर पुन्हा एकदा बॅक करत असताना धावसंख्या धावफलकावरती 11 आहे. ओव्हर द विकेट. यावेळेला ऑन ड्राईव्ह पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन हा फटका होता.
मिड विकेटला फिल्डर तैनात आहेत, मिळेल फक्त सिंगल. पार्टनरशिपची गरज आहे आणि ती पार्टनरशिप आता बिल्डअप करण्याचा प्रयत्न हे दोन खेळाडू करतायत. एका धावेने स्कोर पुढे सरकत असताना पॉवर प्ले संपलं आणि 12 धावा धाव फलकावरती 6च्या गतीने धावा जोडल्या जात आहेत. जी हाँ, रन्स ज़्यादा तेज़ गति से नहीं बने हैं, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. रनों को तो आप बाद में ज़रूर कवर अप कर सकते हो. विकेटें यदि आपके हाथ में रहती है तो एक आध बड़ा ओवर आ जाता है तो फिर आपका स्कोर ठीक ठाक लगने लगता है, लेकिन जब लगातार विकेटें गिरती है तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है. हो, आता आपण एक सन्मानी मंचावरती पार पाडत आहोत. NK स्पोर्ट खांडवचे ऑनर यांच्या माध्यमातून या प्रीमियर लीगमध्ये NK स्पोर्ट खांडव संघ खरेदी करण्यात आला. विवेक शेठ पाटील, खांडवळ गावचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती, त्यांचा आपण सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करणार आहोत. आणि मी विनंती करेन लखन पाटील, ऑर्गनायझिंग कमिटीचे मेंबर, की आपण आपल्या शुभस्य विवेक पाटील यांना आपण सन्मानित करावं. ALPL आमने लोणार प्रीमियर लीग 2024 पर्व पहिला आणि या पहिल्या पर्वामध्ये आपण पाहतो की 16 दिग्गज स्पॉन्सर आपल्याला लाभले आणि NK स्पोर्ट खांडवचा देखील कमालीचा खेळ आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिला. त्यांचे पुरस्कर्ते विवेक शेठ पाटील यांना सन्मानित केलं जात आहे आणि स्पेशल सन्मान चिन्ह आहेत स्पॉन्सरसाठी, हे देखील एक चांगली बाब. ऐसे बीच नए ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ. मयूर तरे का तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं बड़े बड़े बल्लेबाज इस पूरे टूर्नामेंट में. सटीकता उनकी गेंदबाजी में है, अच्छी रफ्तार है, काफ़ी युवा है और अब तो आगे तो बहुत बड़ा करियर है उनके लिए, मैं समझता हूँ. और अब तो आप देख रहे हैं कि कैसे दिन आ गए हैं टेनिस क्रिकेट के लिए. आप करियर बना सकते हो. हां, नक्की. आता इथून करियर बनवण्याची संधी आहे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. पूर्वीच आता मागच्याच काही दिवसांपूर्वीचा विचार केला तर ISPL येण्या अगोदर असं म्हटलं जायचं की फालतूचा टाईम वेस्ट करण्यामध्ये काही अर्थ नाही, याच्यामध्ये काही करिअर नाही. मात्र आता आपण पाहतोय की ज्या स्तरावर टेनिस बॉल क्रिकेट जाऊन पोहोचलंय, येथून आता यंगस्टरना संधी आहे. मयूर तरे यावेळेला लेन बॉल होता, इथे आपण पाहतोय पुल करण्याचा प्रयत्न. एक धाव तर पूर्ण झाली आहे, एकच धाव इथे मिळेल. प्रॉपर टायमिंग झालं नव्हतं, याचं कारण खूप चांगला बाउन्स मिळाला आणि वेगही होता बॉलमध्ये. एका धावेने स्कोर पुढे सरकत असताना 13 या आकड्यावर धावफलक. 50च्या वर जाण्यासाठी मी म्हणेल इथून ह्या दोन खेळाडूंना भागीदारी करावी लागेल. मग तेव्हा कुठे जाऊन मी म्हणेल येणाऱ्या बॅटर विनय आणि मनोजवरचा दबाव कमी होईल. निश्चित रूप से आने वाले बल्लेबाज जो है वो पावर हिटर है, खासतौर पर विनय पाटिल. उनको थोड़ा और पीछे रखा गया है क्योंकि शुरुआत में लगातार झटके लगे हैं. और मनोज घाटाल भी अच्छा खेले थे पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में. तो बल्ले के साथ हालांकि पहले कुछ मैचेस में उतना ज़्यादा चले नहीं थे, लेकिन ज़रूर फॉर्म में वापस लौटते हुए नजर आए. यावं लागेल. थोडासा खाली राहणारा बॉल होता, ज्या पद्धतीने एक्सपेक्ट केला होता त्यापेक्षा थोडासा बॉल खाली राहतो. विशाल डाके एक चांगला खेळाडू आहे, त्याच्याकडे देखील बऱ्याच वर्षांचा अनुभव आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे ॲज अ फिनिशर म्हणून तो सातत्याने चांगला खेळला आहे. मात्र यावेळेला थोडंसं आता टॉप ऑर्डरमध्ये बॅटिंगसाठी त्याला यावं लागलं, त्याच्यामुळे आता त्याच्या स्वभावाव्यतिरिक्त त्याला खेळ करावा लागतोय. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो डॉट गेंदे ना खेले. डॉट बॉल पर्सेंटेज कमी करावा लागेल, मात्र इथे वाढतच चाललाय. आणखी एक डॉट बॉल. असं वाटतंय की मयूरच्या विरुद्ध खेळणं या जगातील सर्वात कठीण गोष्ट आहे, त्याच्या विरुद्ध बॅटिंग करणं. ऐसा ही लगा है पूरे टूर्नामेंट में, हर मैच में उन्होंने प्रभावित किया है. तेज रफ्तार वाले गेंदबाज, लेकिन रफ्तार से भी ज़्यादा खतरनाक उनकी एक्यूरेसी है. जहां पर गेंद वो डिलीवर करना चाहते हैं बराबर वहीं पर कर रहे हैं और हर एक बल्लेबाज को अच्छी तरह से पढ़ते हुए गेंदबाजी की है. इस बार बल्ले पर लिया ज़रूर है, ऑन साइड में मोड़ दिया है, डिप मिड विकेट मौजूद है. विक्की काफ़ी अच्छी फील्डिंग करते हुए एक अच्छा कैच लपका उन्होंने इस फाइनल मैच में. और यहाँ पर ओवर थ्रो, मौका उठाना चाहते हैं फायदा. ओहो, बेल चमकी ज़रूर लेकिन नीचे गिरी नहीं और 2 रन आखिरकार पूरे होते हुए. थोडीशी मिस्टेक झाली मी म्हणेल त्या ठिकाणी. अगदी सॉफ्ट हँड त्या ठिकाणी स्टंपना हिट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे आपण पाहिलं की बेल्स तर जळाली त्या ठिकाणी, मात्र ती खाली पडली नव्हती. सो दॅट्स वाय आपण पाहतोय की त्या ठिकाणी नाबाद असेल आणि 2 धावा स्कोरबोर्डवरती आपण आता जोडतोय. धावसंख्या 15 वर. बाउंस पर थ्रो आया था, विजय के ने उसको गैदर नहीं कर पाए थे, थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस भी था. इस बार फुल टॉस है, स्मैश किया लेकिन मिस टाइम हिट. कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है, काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी. लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते हुए और एक बार फिर से 2 रन पूरे. स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीरेन स्पोर्ट्स यवई टीम का
इस महामुकाबले में 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। एक और बेहतरीन स्पेल रहा मयूर तरे का ALPL सीजन 1 में। फाइनल मुकाबले में भी कमाल किया उन्होंने, 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए और 3 खिलाड़ियों का काम तमाम किया। समाजसेवेत असतोय नेहमी पुढे तो एक पाऊल, समाजसेवेत असतोय नेहमी पुढे तो एक पाऊल, असा जगन पाटील दादा आमचा हायलय पॉवरफुल, असा जगन पाटील दादा आमचा हायलय पॉवरफुल, हायलय पॉवरफुल ओ भाई हायलय पॉवरफुल, हायलय पॉवरफुल ओ भाई हायलय पॉवरफुल. या इटागे गावाची शान दादा आहे ओ अग्रेसर, लाखो दिलो की धडकन भाई बनलाय. थँक्यू DJ. ड्रिंक्स इंटरवल आता झालेला आहे. आपण पाहतोय पहिल्या 3 षटकांमध्ये धावा या ठिकाणी जोडल्या 17. कैलास पाटील KP यांना दाखवलं जातं. खरं तर पडद्यामागचा हा हिरो आहे कैलास पाटील. जास्त पडद्यावर आला नाही. बाळाराम मेहर यांना देखील दाखवलं जातं आणि खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये ज्यांची मेहनत आपल्याला कमालीची बघायला मिळाली, सर्व 6 स्टार्स, मी मनापासून जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी. अनंत केने, रामकृष्ण काकडे, राकेश जिगाडकर, त्याच्यानंतर कैलास पाटील, लखन पाटील, पंडित गोडे, बाळाराम मेहर, आणि आपण पाहतोय की त्यांना साथ कोणाचे आहे तर विद्यमान सरपंच जगन पाटील साहेब आणि अध्यक्ष साहेब मदनजी जाधव अर्थातच MD यांची. आणि त्याच्याचमुळे आपण पाहतोय की तेवढा त्यांना कठीण गेलं नाही ही स्पर्धा भरवण्यासाठी अजय सर. जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो थे उनके सामने, ज़्यादा समय भी नहीं था और कम समय में ये सारी तैयारियां उनको करनी थी और सब कुछ करके दिखाया है उन्होंने, केवल बोल कर नहीं दिखाया, करके दिखाया है, ये सबसे बड़ी बात है. हो, आणि चर्चा तर आपण पाहतोच आहे सध्या. मग सर्वत्र सोशल मीडियावर असू द्या किंवा मैदानावर असू द्या, जिथे जावं तिथे चर्चा ह्या स्पर्धेची सुरू आहे सध्याच्या घडीला. खर्च आहे तो चर्चा होनी भी चाहिए. मेगा शो, ग्रैंड शो है ये आमने लोनार्ड प्रीमियर लीग. इस तरह का टूर्नामेंट इससे पहले आमने लोनार्ड परिसर में हुआ नहीं था. नेवर लेकर विजय फ्रंट लेग को खोलते हुए उठाकर खेलने का प्रयास था. यहाँ पर विनोद कुलात की रणनीति स्पष्ट है, वो आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि विशाल ने भी पिछले ओवर में कुछ बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन आत्मविश्वास की थोड़ी कमी झलकी थी और खासतौर पर अंतिम गेंद पिछले ओवर की फुल टॉस बनी थी, उसका भी पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे. तो यहाँ पर ज़रूर दबाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है बल्लेबाजी पर. हो, दबावामध्ये आहेत. त्या दबावातून बाहेर निघण्यासाठी मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता. लीडिंग एज, सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट नंबर 13 फॉर द विजय केने. 13वा खेळाडू त्यानं बाद केला स्पर्धेमध्ये. अफलातून बॉलिंग आणि ते पहा एक मोठी विकेट. आणि खरं तर आता एवईकर चर्चा करतच असतील की आता इथून लवकरात लवकर विनयचं मैदानामध्ये येणं गरजेचं आहे आणि अखेर आता विनय मैदानामध्ये आलेला आहे. 17 धावसंख्या असताना 5वा धक्का. वैसे भी पत्तों के आड़ में आप कैरी को कब तक छुपा कर रखोगे. 5 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं. आधी टीम बहुत ही सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है. टॉप ऑफ द बैट लगी थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल, गुड लेंथ से गेंदों को ऊपर उठाते हुए विजय केने, और कमाल की गेंदबाजी की है. विजय केने की बल्लेबाजी के चर्चे हमेशा रहे हैं, लेकिन इस ALPL में सबसे अधिक विकेट्स उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं. और जो रेस लगी हुई है, हेल्दी कंपटीशन मयूर तरे और विजय केने के बीच में, एक ही टीम की 2 खिलाड़ी, 13 विकेटें विजय केने के खाते में, मयूर तरे के खाते में 12 विकेटें. जबरदस्त गोलंदाजी केली आणि हेच तर कारण आहे की बीबी स्पोर्ट इताडे संघ फायनलमध्ये पोहोचला. या 2 खेळाडूंचं भरपूर मोठं योगदान राहिलं बीबी स्पोर्ट इताडे संघासाठी. न्यू बॅटर विनय पाटील पुन्हा एकदा पहिल्या रात्रीमध्ये जो खेळ ज्यानं साकारला होता त्याची पुनरावृत्ती त्याला करावी लागेल. तो यावेळेला थोडंसं जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न आणि स्वतःला यॉर्क केला असंच म्हणूया आपण. थोडंसं उशिरानं खेळला. परफेक्टली यॉर्कर होता डॉट बॉल. नए बैट्समैन के फुटवर्क को टेस्ट करने वाली ये गेंद थी. फुलर लेंथ, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा, अच्छी लाइन और अच्छे पेस के साथ भी कर रहे हैं.
देखिए हर बल्लेबाज के विरुद्ध एक अलग रणनीति है, एक तरह की बॉलिंग नहीं हो रही है, जैसा बल्लेबाज वैसी दवा. हो त्याच्याचमुळे तर विजय इतका यशस्वी ठरलाय. मात्र या वेळेला बॉटम हँडचा जबरदस्त वापर केला विनयनं. उडवल्या बॉलला मिड विकेटच्या बाहेर. 6 धावा षटकार. फाइनल मैच का पहला मैक्सिमम विनय पाटिल के बल्ले से. खड़े खड़े खेलते हैं बड़े बड़े शॉट्स. नाम है विनय पाटिल, मैन फ्रॉम पीसे. ये इनकी खासियत है. और जश्न मनाते हुए अब यवई के दर्शक. अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, फ्रंट लेग को केवल हल्का सा गेंद की लाइन से हटाते हुए हाथ खोले हैं. तारामंडल में भेज दिया गेंद को. आई एकवीरा ढाबा स्टैंड के ऊपर. सिक्सर. रन संख्या 23, 5 विकेटों के नुकसान पर. चौथे ओवर का खेल प्रगति पर. विनय यदि आखिर तक खेलते हैं तो ज़रूर फाइटिंग टोटल तक लेकर जा सकते हैं अपनी टीम को. 50, कम से कम 50 तक देखना होगा यहाँ से वीरेन स्पोर्ट्स को. हो कारण आपण पाहिलं सेमीफायनल फायनल मॅचेस या मोठ्या मॅचेस असतात त्यावेळेला दबाव असतं धावा चेस करत असताना. त्याच्यामुळे 50 एक मॅजिकल टोटल ठरू शकते फायनल मॅचमध्ये. विजय तयार. हो यावेळेला पुन्हा एकदा फोर्स करण्याचा प्रयत्न बॉल हवेत आहे. कठीण होतं खरं तर गोलंदाजाला झेल घेणं. दुसरी धाव इथे मिळणार का. प्रयत्न सुरू केला आणि 2 धावा बघता बघता पूर्ण केल्या जात आहेत. काय क्रिकेट होतंय मैदानामध्ये. जबरदस्त घमासान सुरू आहे दोन संघांमध्ये कारण महायुद्ध आहे. जी हाँ, फाइनल मुकाबला है, ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं. विजय किरने प्रयासरत थे कैच के लिए, लेकिन उनके पीछे जाकर गिरी थी. पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे. हार्ड लेन पर रखी हुई गेंद थी. बैकफुट पर जाकर उसको स्मैश करने का प्रयास किया था विनय पाटिल ने. 2 रनों से 8 पर पहुंचे हैं विनय पाटिल. 3 गेंदों का सामना किया है. विशाल डाकी 5 गेंदों में 5 पर बल्लेबाजी करते हुए. हालांकि विशाल डाकी अच्छे फिनिशर माने जाते हैं, लेकिन देखना है आज इस महामुकाबले में इस पारी को अच्छा फिनिश कर पाएंगे या नहीं. विजय एक बार फिर से अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर. और बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, अच्छी वापसी. छक्का लगने के बाद 2 बहुत अच्छी गेंदें की. थोड़े से हालांकि ऐसे लगता है कि अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं विजय के ने, लेकिन अच्छा स्पेल उनका समाप्त होता हुआ. 2 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट्स. 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर 25 रन. 5 विकेटों के नुकसान पर वीरेन स्पोर्ट्स यवई इस फाइनल मैच में बीबी स्पोर्ट्स इताडे के सामने. बॅकफुटला आहे. थोडंसं आता आपण पाहतोय की बॅकफुटला आहे कारण 4 ओव्हर्समध्ये म्हणजे 24 चेंडू आतापर्यंत डावातील खेळलेत आणि फक्त 25 धावा त्यांना जोडता आल्यात. सो एवढा मी म्हणेल हेल्दी स्ट्राईक रेट नाही आहे. सो त्याच्यामुळे आता दबाव वाढत चालला आहे. इथून मी म्हणेल येणारी जी 2 षटकं आहेत त्या 2 षटकांमध्ये किमान 25+, 25च्या वर कमीत कमी धावा जोडण्याचा प्रयत्न त्यांना करावा लागेल. आणि हे प्रेक्षक जिथे जागा मिळेल तिथून या सामन्याचा आनंद घेतात. आणि एक्झिबिशन मॅचच्या वेळेला आपण अजय सर पाहिलं की पूर्ण मैदान खचाखच भरलं होतं. जी हाँ, और फाइनल मैच में भी उसी तरह की भीड़ तो नज़र आ रही है. मुझे तो उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है. जो भीड़ पिछले मैच में थी एग्जीबिशन मुकाबले में पीटीसी स्टार्स और एएलपीएल स्टार्स के बीच में हुआ था, उसमें उसी तरह की भीड़ है फाइनल मैच में भी. और कुछ दर्शक शायद इसमें ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि अभी भी काफ़ी खेल बचा हुआ है. ये अंतिम 2 ओवर्स महत्वपूर्ण रहेंगे. शुरुआत खराब हुई है, लेकिन वो जो कहते हैं कि आप शुरुआत से नहीं, आप आगाज से नहीं, आप अंजाम से पहचाने जाते हो. तो अंजाम जो अच्छा करेगा वही तो विजेता कहलाएगा. हो इथून आता नक्कीच अंत कोण चांगला करणार. सुरुवात तर प्रत्येकाची चांगली राहिलेलीच आहे, मात्र अंत कोणाचा चांगला होणार या गोष्टीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्यात. गोलंदाज सय्याड योगेश राऊंड द विकेट. योगेश डाकी. विशाल डाकी समोर हुक केला. उडवला बॉलला स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक बघतच राहिला. बॉल त्याच्या वाक्या बाहेर होता. जातोय सीमा पार. 6 धावा षटकार. बेहतरीन स्ट्रोक विशाल डाकी के बल्ले से. सही समय पर बड़ा हिट जड़ा है उन्होंने. अभी तक थोड़ा शांत रखा गया था उनको. डाकी के सामने डाकी थे और विशाल डाकी ने इस गेंद पर 6 रनों का डाका डाल दिया है. हुक करते हुए डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी इंटरेस्टेड थे, लेकिन कोई मौका नहीं था उनके पास. उनके सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर. रफू चक्कर. डाका डाल दिया. वेलकम सुजल जगन पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. षटकार या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाला. योगेश डाकीच्या विरुद्ध पहिलाच बॉलवर आक्रमण. विशाल डाकी आपण चर्चा करतच होतो ना की वेल फिनिशर म्हणून त्याला ओळखलं जातं आणि अखेर त्याच्या बॅटमधून आता षटकार पाहायला मिळाला. ये आप देख सकते हो यंग एंड डैशिंग
सुजल छगन पाटिल को, उनका हार्दिक स्वागत है। अच्छी उछाल लेती हुई गेंद थी, गेंद ज़्यादा खराब नहीं थी लेकिन स्विवल करते हुए बहुत अच्छे पोजीशन में आते हुए बहुत जल्दी लेंथ को परखते हुए हुक शॉट खेला। अब की बार हेलीकॉप्टर करारा स्ट्रोक बॉलर के ऊपर से निकालने में कामयाब। गेंदबाज सही पोजीशन में नहीं थे, नहीं तो ये कैच भी बन सकता था। 1 रन मिलेगा। चांगला खेळतोय आता। अंतिम काही जी षटकं आहेत त्याच्यामध्ये चांगला या ठिकाणी खेळ सुरू केला फलंदाजाने, गरजेचा देखील होता। धावा येणं गरजेचे आहे तिथून, आणि मी म्हणेल आता ह्या दोन खेळाडूंमध्ये चांगली भागीदारी होणं गरजेची। खरं तर येणाऱ्या बॅटर्समध्ये अजूनही मनोज घाटालचं येणं बाकी आहे, मात्र मी म्हणेल की विनय पाटील जर जास्तीत जास्त बॉल इथून फेस करताना दिसला तर एक चॅलेंजिंग टोटल सेट करण्याची तो हिम्मत ठेवतो। बिल्कुल, और विशाल भी अब अच्छा खेल रहे हैं, मिडल कर रहे हैं, ये अच्छे संकेत है वीरेन स्पोर्ट्स येवई के लिए। ओहो, कमज़ोर गेंद थी। इस तरह की गेंदों का आप फायदा नहीं उठाओगे तो फिर फाइनल मैच जीतना बहुत ही मुश्किल रहेगा आपके लिए। खराब चेंडू होता, खराब चेंडूंना तुम्हाला योग्य दिशा द्यावी लागेल, योग्य दशा त्या चेंडूची करावी लागेल, तेव्हा तुम्ही एक चांगली टोटल उभारणार। थोडासा नाराज स्वतःवरती पाहायला मिळाला। आता योगेशनं देखील थोडासा बदल केला आहे, वेगवान गोलंदाजी करतो आणि इथे पहा परफेक्टली फुलर लेंथ होता, याही वेळेला बॅकलिफ्टला वर करता आलं नाही। एक जाऊ इथेही जोडली जाते। विनय स्ट्रगल करतोय, एक्झिबिशन मॅचमध्ये देखील विनयचं थोडंसं स्ट्रगल पाहायला मिळालं। इथे एक षटकार जरूर ठोकला, मात्र त्याच्यानंतर डॉट बॉल भरपूर खेळताना दिसला। एकेका धावेने स्कोर पुढे नेण्याचा प्रयत्न, 33 रन्स। हालांकि जब 46 रनों की पारी खेली थी पहले ही दिन में विनय पाटिल ने, तब भी ये चर्चा हुई थी कमेंट्री बॉक्स में कि कहीं ना कहीं डॉट बॉल्स का जो परसेंटेज है उसमें थोड़ी गिरावट आएगी तो ये बल्लेबाज और भी बेहतर लगने लगेंगे और भी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। उस पर ज़रूर काम करने की आवश्यकता है। काफ़ी युवा है विनय भी, ज़रूर उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस टूर्नामेंट में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट उनके भी खेल में देखने को मिलेगी। गेंदबाज की यदि हम बात करें, योगेश डाकी एक और युवा होनहार खिलाड़ी जिन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया है। लेकिन अब की बार हवाई फायर, विशाल डाकी ऑन फायर, 6R। What a shot! Amazing, amazing timing. Beautifully played. Oh, mid wicket is gone. Out of the park. Cracking sixer. I will look at that, clearing the front leg and hitting it away over deep mid wicket. Glorious hit for a 6. Second 6 for Vishal Daki. He moves up to 18 with that 6 and score moves up to 39 for the loss of 5 wickets. अब टोटल अच्छा लगने लगा है, 39 तक पहुंच चुके हैं। अभी भी 7 गेंदें बची है। योगेश डाकी पर आक्रमण किया गया है और सही समय पर आक्रमण हुआ है, क्योंकि सख्त ज़रूरत थी कुछ बड़े हिट्स की। पहले 4 ओवर्स में पूरी तरह से बल्लेबाजों को दबा दिया था फ्रंटलाइन गेंदबाजों ने, मयूर तरे और विजय केने ने, लेकिन अब अपने हाथ खोलते हुए विशाल डाकी अपने सही रंग दिखाते हुए। हो नक्की, याच तर खेळासाठी त्याची ओळख आहे आणि तो खेळ विशालने आता साकारलाय। योगेश टाकीच्या विरोधात दुसरा षटकार। ओ, यावेळेला पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर ड्राइव्ह क्रॅकिंग स्ट्रोक इथेही होता, आपण पाहतोय। मिस फिल्डिंग झाली आणि बॉस रसीबारीशीच्या बाहेर। आता चांगल्या धावा दिसतात स्कोरबोर्ड वरती। तुफानी फटकेबाजी करतोय विशाल, ऑन फायर। फुलर लेंथ की गेंद थी, मिनी हेलीकॉप्टर खेला था उन्होंने, और देखिए राजकुमार थे वहां पर। कोशिश अच्छी हुई थी, बहुत दूर से पहुंचे थे लेकिन रोक नहीं पाए, और 4 मूल्यवान रन्स वीरेन स्पोर्ट्स येवई के लिए। येवई के दर्शक अब धूम मचाते हुए मैदान में, बल्लेबाज धूम मचा रहे हैं। 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 43 for 5, 1 ओवर और बचा है। और जिस तरह से अब दोनों भी बल्लेबाज खेल रहे हैं, खासतौर पर विशाल डाकी, सभी जानते हैं कि वो एक बार टच में आ जाए तो फिर उनको रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हो नक्कीच, आणि तेच चित्र आपण पाहतोय मैदानामध्ये। तुफानी फटकेबाजीला त्यानं सुरुवात केलेली आहे आणि हे बघा पाठीराखे या ठिकाणी आनंद साजरा करताना, आणि आनंद साजरा करणं गरजेचाच आहे। आपण पाहतो की हा तर खेळाचा भाग आहे, जीवन जगत असताना देखील आनंद तुम्ही साजरा करत राहा, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशा। और जैसे पारी के बारे में भी हम अक्सर कहते हैं टेनिस क्रिकेट के खेल में, खासतौर पर यह बात लागू होती है कि पारी लंबी नहीं बल्कि पारी इफेक्टिव और यादगार होनी चाहिए, जैसे कि विशाल डाकी की है। 9 ही गेंदें खेली है लेकिन 22 रनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अभी तक दे चुके हैं। विनय पाटिल 6 गेंदों में 9 पर बैटिंग करते हुए, एक बड़ा हिट विनय के बल्ले से भी निकला है। और अब आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए जितू तैयार होते हुए।
चांगली गोलंदाजी राहिली होती जितूची सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये. हेलिकॉप्टर यावेळेला आपण पाहतोय खोलवर टप्प्याचा बॉल. बॉटम हँडचा इथेही खूप चांगला वापर केला बॅटरनं. एक धाव पूर्ण झाली आहे. ओव्हर थ्रो झाला. आता दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. थोडंसं लेझी पाहायला मिळाले आउटफील्डमध्ये आणि त्याचा फायदा फलंदाजानं होतोय. 2 धावा पूर्ण. एकेका धावेला क्रिकेटमध्ये भरपूर महत्त्व आहे आणि आपण बघितलं या स्पर्धेमध्ये देखील. जी हाँ, एक रन से भी कई बार टीमें हार जाती है. राउंड द विकेट से फुलर लेन गेंद खोद कर निकाला था. अच्छी गेंद थी लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाया. हालांकि पूरा एलिवेशन तो नहीं था. फील्डिंग तो अच्छी हुई थी लेकिन ओवर थ्रो उसका फ़ायदा उठाया गया. बहुत ही ख़राब थ्रो था. जहाँ पर सिंगल था वहाँ पर दूसरा रन कंसीड किया गया है. और अब ये पार्टनरशिप छठे विकेट के लिए विनय पाटिल और विशाल डाकी के बीच में 28 रनों की हो चुकी है. 17 पर गिरा था 5वां विकेट. तब एक सवाल पैदा हुआ था कि क्या पूरे ओवर्स खेल पाएंगे या नहीं वीरेन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज. ओ बढ़िया गेंद, फिर से तेज रफ्तार, फिर से फुलर लेंथ. अब की बार भी ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए. खडेखडे खेळण्याचा प्रयत्न राहिला विनयचा. आपण पाहतो की बॉडीला प्रॉपरली त्याला डाऊन करता आलं नाही. जेव्हा जेव्हा स्वीप लेंथवर बॉल आले, फुलर लेंथ, फुल टॉस, त्याच्यावरती बऱ्याचदा आपण पाहिलं बॅटरना इझिली स्वीप किंवा स्लॉक स्वीप करतात. मात्र विनयच्या बाबतीमध्ये ती समस्या राहिली आहे. और वैसे भी ज़्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करते हुए खेलते हैं. बहुत ही करारा स्ट्रोक लेकिन सामने फील्डर मौजूद है. लॉन्ग ऑफ पर थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी लेकिन कोई नुकसान नहीं वहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम के लिए. एक ही रन मिला है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदे पारी में शेष. विशाल डाकीकडे आता स्ट्रायकिंग एंड 9 चेंडूमध्ये 22 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. सौदरपाडाचा हा खेळाडू आता यावेळेला आपण पाहतो की त्याचे जे काही फॅन फॉलोअर्स येथे आलेले आहेत त्यांनाही तो आनंद देतोय. वीरेन स्पोर्ट एवईला आनंद देतोय. मात्र त्याचे काही फॅन्स आहेत आणि छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण बापगाव येथे त्याच्या बऱ्याचशा यादगार इनिंग्स आहेत आणि इथे ही देखील इनिंग तो एक यादगार करत असताना आपल्या संघासाठी. जी हाँ, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है विशाल डाकी और इस मैदान पर तो बहुत से टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं और कई मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं चौधरपाड़ा टीम के लिए विशाल डाकी. आज यवई के लिए धूम मचाते हुए, लेकिन इस बार देखना है, ओहो ये भी मैदान के बाहर है. सिक्सर और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए वीरेन स्पोर्ट्स यवई टीम के इस फाइनल मैच में विशाल डाकी का तीसरा सिक्सर. तुफानी बॅटिंग करतोय. ऑफस्टोनच्या बाहेर अगोदरच कमिट झाला आणि अक्षरशः लपेटलाय चेंडूला. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विशाल ऑन फायर. 1 मोर बिग हिट, सिक्सर. अब आएगा मजा समीर इस फाइनल मुकाबले में क्योंकि टोटल 50 के पार चला गया है. जो मजबूत पकड़ थी मैच की शुरुआत में बीबी स्पोर्ट्स सितारे टीम की, वो अब ढीली हो चुकी है और ढीली कर दी है विशाल डाकी ने. 10 गेंदों में 28 रनों की नाबाद पारी. खतरनाक बैटिंग, खतरनाक जबरदस्त इनिंग आणि दबावाच्या स्थितीमध्ये हा डाव इथे खेळतोय. कठीण असतं. अंडर प्रेशर भल्या भल्या मोठमोठ्या खेळाडूंच्या पायाखालची जमीन स्थिर नसते. मात्र या प्रेशर सिच्युएशनमध्ये आपण पाहतोय एक तंत्रशुद्ध खेळी पाहायला मिळाला आणि आता अटॅकिंग मोडमध्ये. यावेळेला काय घडले पाहूया आपण. धाव घेण्याचा प्रयत्न राहिलाय. इथे धावबादची संधी आणि फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय आणि अखेर आता विशाल डाकीला मैदान सोडावं लागेल. दुर्दैवीरित्या त्याची विकेट गेली आहे. सिंगल चुराने का प्रयास था. यहाँ पर रन मिलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि गेंद सीधे विकेट कीपर की तरफ चली गई थी. और देखिए अच्छी वापसी छक्का लगने के बाद जीतू की रही है. टप्पा पड़ने के बाद हल्की से अंदर की तरफ आई थी. फिर से स्क्वायर लेग की तरफ ही खेलना चाहते थे. विजय ने थ्रो किया, उनका निशाना चूक गया. उसके बाद रेस लगी थी गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में, लेकिन आखिरकार उसको जीत लिया है जीतू ने. लेकिन दर्शकों के दिल जीते अपने बल्लेबाजी की बदौलत इस फाइनल मुकाबले में विशाल डाकी ने अपनी टीम को संकट में से उबारा है. 28 रनों की शानदार पारी खेली मात्र 11 गेंदों का सामना करते हुए. आंखें हट गई थी उनकी शॉट खेलते वक्त गेंद पर से, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे. अब आखिरी गेंद शेष है. विनय पाटिल के पास स्ट्राइक. नए बैट्समैन जयेश नॉन स्ट्राइकर से इन पर है. आखिरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट. हवा में खेला जरूर है थारा मंडल में गेंद, लेकिन मैदान के अंदर है, सर्कल के भी अंदर है. खुद गेंदबाज गेंद के नीचे. कैच ड्रॉप. रिले कैच का भी मौका ऐसे लगा कि बनेगा लेकिन नहीं. और आखिरकार कुछ रन्स दौड़ कर लिए हैं जरूर. 3 रन. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स. तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई वीरेन स्पोर्ट्स यवई टीम की ALPL सीजन 1 के
फाइनल मैच में कुल रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छा टोटल। खराब शुरुआत के बाद जबरदस्त रिकवरी, 17 पर 5 विकेट गिरने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतना बड़ा टोटल बल्लेबाज बनाएंगे, लेकिन थैंक्स टू विशाल डाकी जिन्होंने 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। ये अंतिम गेंद टॉपेज हुआ था, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, कैच मुश्किल था, गेंदबाज ने पूरी कोशिश की थी, सर्कल के अंदर वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और बाकी के खिलाड़ी भी पहुंचे थे लेकिन उनके भी पहुंच से बाहर थी। तो 3 रन अंतिम गेंद पर आए। 56 रनों की चुनौती इस महामुकाबले को जीतने के लिए बीबी स्पोर्ट्स इताडे के सामने। जबरदस्त खेळ शेवटला आपण पाहिला आणि अखेर फायटिंग टोटल या ठिकाणी आता सेट झालेले आहे। आता मजा येणार आहे फायनल मॅचला। सुरुवातीला असं वाटत होतं की सामना एकतर्फी होतो की काय फायनलचा, मात्र तदनंतर विशाल डाकी नावाचं एक वादळ मैदानामध्ये आलं आणि त्या वादळानं पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये पलटवार करून दिला वीरेन स्फोटेवईला। आता लढण्याची ताकद दिली। हा बॅटिंग कार्ड तुम्ही पाहतायत 28 धावा 11 बॉलमध्ये आणि विनयच्या बॅटमधून आपण पाहतोय 15 धावा आपल्याला बघायला मिळाल्या आणि गोलंदाजी मयूर तरे 2 षटकं हाताळली, 7 धावा आणि 3 गडी त्यानं बाद केले। त्याच्यानंतर विजय केने 2 षटकं हाताळली, 18 धावा आणि 2 गडी बाद। जितून एका ओव्हरमध्ये 12 धावा खर्च केल्या आणि योगेश डाकी थोडासा आज महागडा ठरला, 18 धावा त्याच्या ओव्हरमध्ये आपल्याला बघायला मिळाल्या आणि एकूण धावा बनल्या त्या 55-56 धावसंख्येचं लक्ष्य असेल फायनल जिंकण्यासाठी। मात्र अगदी या शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता आणि अगदी यष्टांच्या समोर पकडला गेला आणि नवनाथ भोरीच्या क्रीचा मात्र या ठिकाणी अंत होता असताना पहिला धक्का लागला या ठिकाणी बेबी स्पोर्ट इताडे संघाला। मनोज घाटाल की रफ्तार का कहर पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है और इस ये प्लम्ब इन फ्रंट बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे, कुछ समझ ही नहीं पाए आप, ना ही गेंद की लाइन को परख पाए थे और ना ही गेंद की लेंथ को जज कर पाए थे। पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकले, फिर देखिए बल्ला चलाया जरूर लेकिन काफी देर हो गई थी। नाही, खरं तर वेगच इतका होता की बॅट येण्या अगोदरच बॉल धडकला त्याच्या पायानं आणि लेग बिफोरच्या साह्यानं पहिला गडी बाद। म्हणजे एक चांगली सामन्यामध्ये नवनाथ भोईरला मात्र संधी दिली गेली, परंतु अशी एकही इनिंग नाही की ती मात्र आठवणीत मात्र नवनाथच्या राहील, परंतु या ठिकाणी त्याच्यावरती विश्वास मात्र सातत्याने मात्र दाखवला गेला।
बेबी स्पोर्ट इताडे संघाच्या वतीनं. परंतु या ठिकाणी समीकरण पहा, 35 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 56 या ठिकाणी पाहू शकाल. चेंडू पडल्यानंतर मात्र अतिरिक्त बाउन्स ते मात्र पाहायला मिळाला. अगदी परफॉर्म डिलिव्हरी इथे मात्र पाहायला मिळाली. दूसरी गेंद पर विकेट गिरा था, ये तीसरी गेंद थी, यानी कि अब केवल 33 गेंदों का खेल बाकी है. 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर शोल्डर का अच्छा इस्तेमाल किया है मनोज घाटाल ने. लेंथ को वैरी करते रहे हैं समीर. आपने देखा है कि वो अलग अलग लेन पर गेंदबाजी करते हैं, फुलर लेन डालते हैं, कभी गुड लेन से ऊपर उठाते हैं, कभी शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर का अचानक से इस्तेमाल कर देते हैं. तो प्रेडिक्टेबल भी नहीं होते हैं पेस को लेकर, और एक आध धीमी गति की गेंद भी डाल देते हैं बीच में, उससे भी और चौंका देते हैं बल्लेबाजों को. इस समय स्ट्राइक जीतू के पास है. हवा में खेल दिया है, खिलाड़ी जज करते हुए और लपक लिया है कैच. शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में कोई गलती नहीं. एक और विकेट. काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी आपण हा झेल पाहू शकाल. अगदी डाबा स्टिकवरती या ठिकाणी या चेंडूच्या हाताने होते. आपण रिप्ले बद्दल नक्कीच पाहू शकाल. येस, हुक करण्यापर्यंत परंतु या ठिकाणी बॅटच्या अगदी स्टिकरवरती चेंडू स्पर्श झाला आणि त्याच अनुषंगाने शॉर्ट फायलिंगच्या क्षेत्ररक्षणे मात्र कुठल्या प्रमाणात चूक केली नाही आणि 2 गडी मात्र या ठिकाणी गमावले. एकही धाव आतापर्यंत समीर इथे मात्र जोडली नाहीये बेबीस्पोर्ट इताडे संघाने. नाही, पूर्ण राग या ठिकाणी काढतो की काय मनोज घाटाल. ज्या पद्धतीने त्याला बॅटिंग आली नव्हती, आता गोलंदाजीमध्ये त्याला जे काय करायचं आहे ते करायचं आहे. आणि बघा आता थोडंसं शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे. 2 धक्के इथे या ठिकाणी आपण पाहतो इताडे संघाला तर लागलेत. तुम्हाला झटका लागणार नाही याची काळजी तुम्ही घ्या. रॅलिंगपासून थोडं मागे राहा. करंट आहे रॅलिंगमध्ये, सो प्लीज 0 या धावसंख्येवरती 2 गडी बाद. आपण चर्चा केली अजय सर की व्हेरिएशन वारंवार लाईन आणि लेंथमध्ये बदल करतो आणि तेच तर कारण राहिलं की बॅटर त्याच्यासमोर सेट होत नाहीयेत. जबरदस्त बॉलिंग. ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है गेंदबाजी में. इस फाइनल मैच की जब शुरुआत हुई थी तो पहले ओवर में मयूर तरे ने 3 करारे झटके दिए थे वीरेन स्पोर्ट्स यवई को. लेकिन अब बारी यवई टीम की है, मनोज घाटाल की बारी है. नए बैट्समैन विक्की कप्तान आए हैं ऑन द राइस पुश करते हुए. शॉर्ट कवर्स में फील्डर वहाँ पर मौजूद. 1 रन मिलेगा, खाता खुलता हुआ अब जाकर पहला रन बेबी स्पोर्ट्स सितारे टीम के लिए. खौफनाक गेंदबाजी मनोज घाटाल द्वारा. और योगी, इनके 2 ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं. हो नक्कीच. ज्यावेळी अजय या प्रेक्षणीय सामना सुरू होता त्यावेळी सुद्धा मात्र जेपीनं मनोज घाटालचा उल्लेख केला होता की मनोज घाटाल एक चांगला क्रिकेटर आहे आणि त्याला मी नक्कीच एक ग्वाही केलेली आहे की ज्यावेळी ओपन कॅटेगरीचे जे सामने होत असतात तालुका लेवलवरती, ठाण्या या जिल्हा लेवलच्या वरती, त्यावेळी नक्कीच मी मनोज घाटालला मात्र पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि खरोखर त्यांना मात्र त्यांनी प्रभावित केलं आहे आणि तशा प्रकारची कामगिरी मनोज घाटालची राहिलेली आहे. क्षमता आहे, त्या क्षमतेचा तो खेळाडू आहे देखील. ज्या पद्धतीचा खेळ आपण सातत्याने त्याचा बघत आलोय, मग एवईचं ग्रामीणचं क्रिकेट असेल किंवा आता ह्या फ्रँचायझीसाठी असेल. यावेळेला आपण पाहतोय वाईड यॉर्कर पाहायला मिळाला आहे. डॉट बॉल. विजय केने जो भन्नाट फॉर्मात आहे त्याच्या विरोधात चांगला चेंडू त्यानं हाताळला आणि पहिलं षटक संपलं. फक्त 1 धाव फलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. वॉट स्टार्ट. ज्या पद्धतीने सुरुवात मयूरने मिळून दिली होती तशीच सुरुवात आपण म्हणूया मनोज घाटालची. कमाल की गेंदबाजी. और चर्चा में है ये खिलाड़ी. निश्चित रूप से बड़े बड़े जो मैचेस होते हैं, जो एग्जीबिशन मैचेस भी होते हैं, ठाणे रायगढ़ हम देखते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि ठाणे टीम में उनकी जगह बनती ज़रूर है. जिस तरह की गेंदबाज है, क्योंकि निरंतरता दिखाई है उन्होंने, चाहे फिर वो फॉर्मेट कोई भी क्यों ना हो. ग्रामीण के लिए खेले, भिवंडी के सिटी क्रिकेट में खेले, या फिर इस तरह के लीग फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स में खेले, हर जगह पर उनका बोलबाला रहा है. पहले ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 56 रनों का पीछा कर रही है बेबी स्पोर्ट्स सितारे टीम फाइनल मैच को जीतने के लिए. ALPL का पहला साल कमाल और बेमिसाल. हो नक्कीच. आणि पाहू शकाल काय जबरदस्त सुरुवात या ठिकाणी आपल्याला वीरेन स्पोर्ट यवई संघाची पाहायला मिळाली. कारण फक्त एका षटकाचा खेळामध्ये पाहिलं तर 1च धाव तिथे मात्र मनोज घाटालने खर्च केली. 2 विकेट्स प्राप्त केले आणि या ठिकाणी पाहू शकाल प्रेक्षक वर्ग आहे. 21 धाबा. नागेश पाटील स्टँड जर पाहिलं तर पूर्णपणे या प्रेक्षकांना खचाखच भरलेला आहे. काही मानवी समंदर अगदी मैदानाच्या अवतीभोवती आपल्याला जनसमुदाय पाहायला मिळतोय. ही एक उपलब्धी आहे या स्पर्धेचा आपण विचार केला तर. हो नक्कीच, हेच तर यश आहे या स्पर्धेचं. 5 दिवस अक्षरशः क्रिकेटची स्पर्धा नव्हती तर हा उत्सवच आपण
बापगाव येथे बघितला गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज सुनीलचा वापर इथे केला जातोय. बघा सुनीलच्या क्रमवारीमध्ये किती बदल झाले. सुनीलनं 6वं षटक हाताळलं होतं आणि तिथून एक प्रमुख गोलंदाज म्हणून आता त्याचा वापर केला जातो यावेळेला. मागच्या मॅचमध्ये 2 षटकांचा त्यानं स्पेल हाताळला होता. म्हणजेच बघा किती त्याने बदल घडून आणला आणि इम्प्रूव्ह किती चांगलं त्याच्यामध्ये बघायला मिळालं. ये सिक्का चल रहा है तो उसका इस्तेमाल थोड़ा जल्दी किया जा रहा है पावर प्ले में. ओ पहले स्टांस बदल कर खड़े थे. ओहो नो बॉल है. क्या क्रीज के बाहर गेंद डाल दी है. जी हाँ, ये अच्छी शुरुआत नहीं है. पहला ओवर बहुत अच्छा घटा है यवई के लिए. दबाव बल्लेबाजों पर है और ऐसे में सुनील को चाहिए कि वो दबाव बरकरार रखे बल्लेबाजों पर. और जहाँ तक बीबी स्पोर्ट्स इताड़े टीम का सवाल है, अब सारा दारोमदार विजय केने के कंधों पर. इनफॉर्म खिलाड़ी है. विक्की ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में. तकनीक अच्छी है उनके पास. अब मौका भी है. फ्री हिट, बाहरी किनारा, अच्छा स्टॉप. यहाँ पर कैच का तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं था. गेंद को रोका है, रन्स रोके हैं विकेट कीपर ने. यह अच्छी बात है यवई के लिए. हो नक्कीच काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी या पूर्णपणे या दबाव प्रतिस्पर्धी संघावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण 56 धाबांचा ज्यावेळी पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये या संघ थोडासा बागपटवरती गेला आणि मनोज खटालच्या पावलावरती पाऊल ठेवून आता मात्र या ठिकाणी सुनील सुद्धा मात्र या ठिकाणी जबरदस्त गोलंदाजी साकारतोय. आणि आज विरेंजपूर यवई संघ इथपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामध्ये या सिंहाचा वाटा आपण जर पाहिला तर सुनीलनं नक्कीच उचल असं आपण म्हणू शकतोय. हो, कारण कोण विसरणार तो सामना. 6 बॉलमध्ये 6 धावा डिफेंड केल्या होत्या जांभूलपाडाच्या विरुद्ध. ओव्हर द विकेटनं थोडीशी जागा पडून खेळण्याचा प्रयत्न, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता यावेळेला. कॅप्टनला चांगला खेळ साकारावा लागेल. मला आठवतं की कॅप्टन मागच्या दोन्ही मॅचेसमध्ये रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला आणि त्याच्यानंतर त्याला जास्त फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र आता संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी एक त्याला डाव चांगला इथे साकारावा लागेल विकी मोगरेला. ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा वक्त क्रीज पर बिताना बहुत ही ज़रूरी. विशाल डाकी ने पहले थोड़ा वक्त बिताया था और उसके बाद उन्होंने बड़े प्रहार किए थे. तो सेट होना बहुत ज़रूरी है. समय है अभी भी बल्लेबाजों के पास. इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया है. गैप भी ढूंढा है. फील्डर थोड़े दूर थे, वहाँ पर पहुँचे हैं. बहुत जल्दी पहुँचे और मेक श्योर करते हुए कि एक ही रन ले बल्लेबाज. सिंगल ही मिला है. अच्छा शॉट था. इससे ज़रूर थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ सकता है बैट्समैन विक्की का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. लक्ष्य अभी भी काफ़ी दूर है. कुल मिलाकर 56 रन बनाने हैं फाइनल मैच को जीतने के लिए बीबी स्पोर्ट्स को. आणि हा चेहरा पहा. या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू सर्वांनी विद्यमान सरपंच जगदीश शेठ पाटील, त्याच्या समेत तुम्ही पाहू शकाल खांडवलचे उद्योजक विवेक शेठ पाटील, नागेशजी पाटील, सुनीलजी पाटील, एकनाथ पाटील, विलास तिसकर आणि रणजित पाटील सर्व हे पाहुणे व्यासपीठाची शोभा वाढवत असताना सुनील पुन्हा एकदा उरतो विकेटनं. हो, इथं मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, फटका हवेत, मिस टायमिंग आणि शस्त्र चेंडूच्या खाली वाघाची शिकार. फलंदाज बाद. विजय Oh केने my back to God. the out. या मॅच मधील गोल्डन विकेट या ठिकाणी प्राप्त केली सुनीलला. विजय केनेला माघारी धाडलंय, वाघाची शिकार केली आहे आणि आता हा टाळ्यांचा गजर, शिट्ट्यांचा गजर आणि बँड बाजा सुरू झाला विरेंजपूर यवईचा. बढ़िया कैच. वाइड शॉट फाइन लेग की दिशा में. विनय पाटिल थे गेंद के नीचे. थोड़ा अतिरिक्त उछाल था. हुक करना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले ही नहीं पाए. टॉप एज. और देखिए अच्छा जजमेंट. विशाल डाकी थे, माफ कीजिएगा, विशाल डाकी ने लपका है कैच और विशाल डाकी के लिए यादगार फाइनल मैच बनता हुआ. 3 पर तीसरा झटका लगा है. नाजुक अवस्था है बीबी स्पोर्ट्स इताड़े टीम की. यहाँ पर बीबी स्पोर्ट्स को चाहिए एक अच्छी पार्टनरशिप. बॉडी वेट पूरी तरह से बैकफुट पर ट्रांसफर कर ही नहीं पाए. बल्ले पर चढ़ सी गई थी गेंद. अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया था वहाँ पर सुनील ने और सुनील कमाल करते हुए. एक और सीनियर खिलाड़ी अब मैदान में, बायत के बल्लेबाज राजकुमार पाटिल. आणि तुम्ही पाहू शकाल जिगनश्री पटेलचे सुपुत्र मिस्टर सुजल पाटील आणि विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत इताडे किरोलीचे राकेश दिगाडकर. दरम्यान त्यांच्या समेत पाहू सत्यवानजी यांना सुद्धा तुम्ही पाहू शकाल. नक्कीच सामना मात्र एन्जॉय करतायत. भगवानजी पाटील यांच्या चेहऱ्यावरती थोडीशी आता मात्र आपल्या निराशा पाहायला मिळते. चेहऱ्यावरती स्माईल आहे पण मनामध्ये नक्कीच खंत असेल, त्यात काही शंका नाही आहे समीर. हो नक्कीच.
हो, यावेळेला लेग ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न, फार फाईन खेळलाय फटका आणि बॉल सर निघून जातोय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा चौकार. राजकुमारच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय. क्लास होता, फक्त दिशा दिली, दिशाहीन बॉल होता आणि त्याच्यावरती आपण पाहतोय लेग ग्लान्स करत असताना 4 धावा प्राप्त केलेत. आणि की 4 धावा आलेल्या आहेत, परंतु मित्र म्हणे की या धावा एक्झॅक्टली नशिबाच्या माध्यमातून आल्या आहेत. पाहू शकाल एसटी रक्षकाने प्रयत्न केला, परंतु शॉर्ट फायलिंगच्या फिल्डर मात्र खूपच मोठी चुकी केली. तिथे मात्र हातांचा वापर करणं गरजेचं, परंतु पावलांचा वापर केला आणि त्याच वेळेस चेंडूला तो मात्र थांबवू शकला नाहीये. परंतु धाबा कशा येतात हे महत्त्वाचं नाहीये. ही जर स्पर्धा जिंकायची असेल तर धाबा येणं गरजेचं आहे, तो म्हणजे बीबी स्पोर्ट इटाळी संघासाठी. हालांकि फील्डर के लिए बहुत कम अवसर थे, बहुत तेज निकली थी गेंद, लेकिन विकेट कीपर के लिए मौका ज़रूर था. मुश्किल अवसर था लेकिन मौका ज़रूर था. ये कैच लपकते तो एक बहुत ही बेहतरीन कैच बनता. ये देखिए थोड़े लेट हो गए विकेट कीपर. स्वीप करने का प्रयास. ओहो, इस तरह के शॉट्स इतने आसान नहीं होते एक तेज़ बॉलर के विरुद्ध, और इसमें जोखिम ज़्यादा रहता है. लेग बाइस का इशारा किया है अंपायर ने. सिंगल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. यहाँ से और चाहिए 48 रन और पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है. पावर प्ले पूरी तरह से वीरेन स्पोर्ट्स यवई के नाम रहा. हो निश्चित, आपण जर पहिल्या धाबाचा जर आपण विचार केला तर पॉवर प्लेमध्ये 12 धावा आल्या होत्या. वीरेन स्पोर्ट यवई संघ ज्यावेळी बॅटिंग करत होता त्यावेळी, आणि तब्बल 4 गडी त्याने गमावले होते. आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात जर आपण पाहिलं तर बीबी स्पोर्ट इटाळी संघाने फक्त 8 धावा जोडल्या आणि 3 गडी इथे मात्र बाद केलेले आहेत. जबरदस्त बॉलिंग आपल्याला बघायला मिळाली. मनोज खाटल ज्यानं 1 धाव खर्च करत असताना 2 गडी मिळवले आणि त्याच्यानंतर सुनील हा तर विकेट टेकर गोलंदाजच राहिलाय आणि फार फोकस हा खेळाडू राहिला. सध्या तुम्ही पाहतायत पॉवर प्ले पूर्णपणे आपल्या नावी करण्याचा प्रयत्न आणि आता दबाव वाढत चालला. आणखी 8 धावा धावफलकावरती लागल्या. खरं तर सुरुवात अशीच एवई संघाची देखील राहिली होती, मात्र तदनंतर पार्टनरशिप विनोद आणि विशाल डाकीमध्ये पार्टनरशिप झाली, त्याच्यानंतर विशाल आणि विनयमध्ये पार्टनरशिप झाली आणि तिथून मी म्हणेल संघाला उभारी मिळाली. खरं तर तिघांच्या नावामध्ये विन आहे, वी फॉर द विक्ट्री, आणि त्यांना विक्ट्रीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला विनोद, विशाल आणि विनयनं. आणि तो आता खेळ इथून राजकुमारच्या सोबतीला विकी करणार का? दोघांकडे अनुभव तर भरपूर आहे. 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और तीनों भी बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए. नवनाथ बोयर, जीतू और विजय केने. लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन. अब क्रीज पर विकी मोगरे और राजकुमार पाटिल की जोड़ी क्रीज पर है. मनोज घाटाल आक्रमण जारी रखते हुए अक्रॉस द लाइन खेल दिया है. राजकुमार ने ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए हैं, मिड विकेट सर्कल में नहीं है, वहाँ पर डीप में से आते हुए फील्डर. एक ही रन लेने का मौका. अटैक करने की कोशिश हो रही है राजकुमार द्वारा, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जल्दी विकेट ना गवाए, क्योंकि यहाँ से 1-2 विकेट और गिर गए तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बीबी स्पोर्ट्स सिताड़े के लिए. म्हणजे इथून मात्र या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांनी एक चांगली पार्टनरशिप जर केली तर मात्र या मॅचमध्ये बीबी स्पोर्ट इटाळी संघ नक्कीच पलटवार करू शकतोय. परंतु त्या दर्जाचा खेळ मात्र इथून खेळावा लागेल, कारण विकी मोगरे स्वतः संघनायक आहेत आणि राजकुमार पाटील एक लेजंड खेळाडू आहेत. आणि जर राजकुमारने जर आपला अनुभव इथे जर पणाला लावला तर मात्र एक ठिकाणी एक चांगला सामना पाहायला मिळू शकेल. परंतु या ठिकाणी गोलंदाजी हा प्रमुख अस्त्र आहे वीरेन स्पोर्ट यवई संघाचा, परंतु लाईन थोडी चुकीची निवडली. दोन्ही हातपंथाचे समांतर वाईटचा इशारा, परंतु या ठिकाणी लेंथ खूप छान होती. मनोज घाटालसाठी ही स्पर्धा मात्र नक्कीच लक्षात राहणारी स्पर्धा आहे, कधी विसरणार नाहीये. मनोज घाटाल भी विकेटों का सुपर 10 पूरा कर चुके हैं. 10 विकेट्स उनके भी पूरे हो चुके हैं ALPL सीजन 1 में. दोनों तरफ क्वालिटी आक्रमण है. इस बार देखिए ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं. ओहो, रनआउट का अवसर उत्पन्न हो रहा था. राजकुमार ने काफ़ी ज़्यादा बैकअप किया था नॉन स्ट्राइकर से, इन पर सिंगल के लिए वापस लौटना पड़ा है उनको, और सही समय रहते वापस लौटे अपने क्रीज में. लेकिन एक और डॉट गेंद, और डॉट गेंदें विलन का रोल अदा करती है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए. पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला है, बड़े बड़े हिट्स भी देखे हमने समीर कई बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन डॉट गेंदों का जो परसेंटेज है वो हर मैच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है. इसी से पता चलता है कि गेंदबाजी की क्वालिटी कितनी अच्छी रही है पूरे टूर्नामेंट में. हो, नक्कीच गोलंदाजी तर फार धारदारच राहिली आणि त्याच गोलंदाजीच्या बळावरती आपण पाहतो की वीरेन स्पोर्ट यवईनं सध्या तरी इथपर्यंत मी म्हणेल मजल मारली आहे. 22 बॉल आणि 46ची गरज आहे. मनोज
यावेळेला दिशा देण्याचा प्रयत्न लेग बिफोर विकी मोगरेला फायनल मॅच मध्येही चांगला खेळ साकारता आला नाही. आणखी एक मोठा धक्का लागतोय टीम बेबी स्पोर्ट इटाडेला. नक्कीच आपण ही विकेट पाहू शकाल. या ठिकाणी ऑन साईडला मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न संगनायक विकी मोगरेने केला होता, परंतु अगदी एस्टँडच्या मध्ये मात्र सापडला गेला. आणि पाहू शकाल असं वाटतं की एवढी पूर्ण गाव इथे मात्र ढोल ताशाच्या गजरानं मात्र त्या ठिकाणी एन्जॉय करतोय. आणि का नको समीर, कारण उत्सवच आहे आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतोय आपल्या लोणार परिसराचा. हो नक्की, अजय सरांनी देखील उल्लेख केला होता की ही फक्त क्रिकेटची टुर्नामेंट नाही तर हा उत्सव आहे या विभागाचा. आणि आपले 6 स्टार्स त्यांना विसरून कसं चालेल. त्या 6 स्टारची मेहनत या स्पर्धेमध्ये आपल्याला बघायला मिळाली. आणि इथे सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय की पूर्णपणे बॅकफुटला सध्या तरी या फायनल मॅचमध्ये बेबी स्पोर्ट इताडेनं, ज्या बेबी स्पोर्ट इताडे संघानं प्रतिस्पर्ध्याला विजयाची हवा सुद्धा लागून दिली नव्हती, मात्र तो आता नक्कीच मी म्हणेल भरपूर स्ट्रगल करत असताना. वैसे तो दोनों भी टीमें अविजित है अभी तक इस ALPL के पहले संस्करण में, लेकिन अब संकट के गहरे बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं बेबी स्पोर्ट्स सितारे के ऊपर. 10 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. 21 गेंदों में 46 रन और बनाने हैं. नए बल्लेबाज मयूर तरे, फॉलो किया बैट्समैन को, वहां पर किसी तरह से सिंगल चुराया है. मयूर तरे गेंदबाजी में तो बहुत चमके हैं, लेकिन यदि चैंपियन बनना है बेबी स्पोर्ट्स सितारे टीम को तो अब बल्ले से भी जौहर दिखाने होंगे मयूर तरे को. एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा कर सकते हैं. अभी तक बल्लेबाजी उतनी ज़्यादा टेस्ट हुई नहीं है मयूर तरे की इस पूरे टूर्नामेंट में. विशाल डाकी जिनके बल्लेबाजी की बदौलत एक अच्छा टोटल खड़ा किया वीरेन स्पोर्ट्स ये वही टीम ने. 17 पर 5 विकेट गिरे थे. टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी शुरुआत में, लेकिन विशाल ने धुआंधार बैटिंग की. 11 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया. हो नक्कीच इथून मात्र कुठेतरी धाबांचा वेग वाढवावा लागेल बेबी स्पोर्ट इताडे संघाला. मात्र या ठिकाणी अंतिम सामन्यामध्ये चांगला खेळ करायचा असेल तर, कारण 20 चेंडू शिल्लक 45 धाबांची आवश्यकता इथे मात्र फटक्यात दमदार आहे, परंतु गॅप तिथे मात्र शोधता आला नाही. मिड विकेटला मात्र विनय पाटीलकडनं चांगला क्षेत्रक्षण पाहिला आपण. राजकुमार प्रयत्न करतोय, परंतु या ठिकाणी चेंडू गॅपमध्ये मात्र निघून गेला नाही. एकच धाबेवरती मात्र त्याला समाधानी राहावं लागलं. आणि या संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर पुढे जात असताना 4 गडी बाद एकूण धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 12 धाबा पाहायला म्हणतात. करंट रन जर पाहिलं तर 4.24च्या सायनं पुढे चालला. आणि रिक्वायर रन जर आपण पाहिला तर 13.89च्या गतीने तुम्हाला इथून धावा जोडायच्या आहेत. और योगी मुझे अब लगता है कि काउंटर अटैक की ही ज़रूरत है, क्योंकि गेंदें भी अब ज़्यादा बची नहीं है. 19 गेंदों में 44 रन चाहिए. रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर एक नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी. मनोज घाटाल अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर, और लेग स्टंप की तरफ झुकती हुई गेंद थी. ये लेग स्टंप को क्या छोड़कर निकल गई है. जी हाँ, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर. इस गेंद को दोबारा करना पड़ेगा मनोज घाटाल को. बहुत बाहर थी लेग स्टंप के. लेकिन मनोज घाटाल की सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा वो अटैक करने को देखते हैं, विकेट छटकाने के लिए ही कोशिश करते हैं. और ये पूरा सीज़न दिसंबर से मैं देख रहा हूँ उनको अलग अलग फॉर्मेट्स में शायद 2 या 3 ओवर ही उनके रहेंगे जहाँ पर वो थोड़े ऑफ कलर लगे, नहीं तो पूरे सीज़न में कमाल की गेंदबाजी की है. हो नक्कीच. आणि त्या क्षेत्रामध्ये थोडा अनफिट सुद्धा होते. नक्कीच मगाशी आम्ही चर्चा केली त्याच्या समवेत, परंतु या ठिकाणी पाहू शकाल चांगला ऑफ ड्राईव्ह, परंतु चेंडू गलीमध्ये मात्र या ठिकाणी फील्ड केला गेला. एक धाव तिथे मात्र पूर्ण केली फलंदाज मयूरनं सुद्धा मात्र या स्पर्धेमध्ये जबरदस्त अष्टपैलू खेळ सादर केला. कारण आत्तापर्यंत आपण जर मयूरचा जर बॉलिंग स्पेल जर पाहिला तर 12 विकेट्स त्यांनी पुढे गेलेल्या आहेत, परंतु सेमीफायनलपर्यंत जर त्याचा विचार केला तर त्याच्या अकाउंटमध्ये 9 विकेट्स त्यांनी मात्र प्राप्त केलेल्या आहेत. परंतु जबरदस्त कामगिरी. आणि तुम्ही आपण जर विचार केला तर या ठिकाणी ऑनस्क्रीन तुम्ही पाहू शकाल या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू, ज्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आपण इथे जर पाहिली तर नक्कीच जगनशेठ पाटील यांच्या नावाने स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. त्यांच्या समेत तुम्ही पाहू शकाल इथाडे गावातील अजून एक मात्र या ठिकाणी गोड व्यक्तिमत्व अर्थात भगवानजी पाटील नक्की त्याच्या समेत आहेत. विवेक शेठ पाटील आहेत, माजी सभापती नामदेव शेठ पाटील यांचे सुपुत्र नागेशजी पाटील. आणि या धावफलकावरती आपण जर धावा पाहिल्या तर 4 गडी बाद 14 आणि विजयासाठी 18 चेंडू आणि 42 धाबांची आवश्यकता आहे. आणि जगनशेठ पाटील यांचा जर आपण उल्लेख केला तर अजय, जो आपण शामियाना पाहतोय, ज्या फ्लड लाईट्स पाहत आहोत, याचा सर्व योगदान आपण जर पाहिलं तर विद्यमान सरपंच
जगनशेठ पाटील यांनी स्वतःवरती आपल्या स्वतःच्या खांद्यावरती जबाबदारी स्वीकारली आणि त्याचमुळे एवढी मोठी स्पर्धा आपल्या विभागामध्ये पाहायला मिळाली. तर खूप मोठं योगदान आहे, दिलदार व्यक्तिमत्व आहे या विभागातील. हो नक्कीच, आणि तसं या विभागाचे ते भाग्य विधातेच आहेत. नेहमीच मोलाचं योगदान त्यांचं प्रत्येकी अगदी आपण या अगोदर एक भाषण ऐकलं, तिथेही आपल्याला ऐकायला मिळालं की मग शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रामध्ये कुठेही आपण जर जाल तर या विभागातून एक असं नाव पुढे येतं जगनशेठ पाटील साहेब, की ज्यांचा भरपूर मोलाचा वाटा असतो प्रत्येकी कार्यांमध्ये. आणि मित्र म्हणतो की त्यांच्या जर नक्कीच कुठलाही व्यक्ती जर त्यांच्याकडे जर गेला तर खाली हात कधी येणार नाही, अशी ही व्यक्तिमत्व आहे. मग धार्मिक कार्यक्रम असू द्या किंवा शैक्षणिक कार्यक्रम असू द्या किंवा क्रीडा शैक्षणिक कार्यक्रम असू द्या, नक्कीच जबरदस्त व्यक्तिमत्व आहे. और क्रिकेट खास तौर पर उन्होंने काफ़ी खेला है इताड़ी टीम के लिए, क्रिकेट के लिए हमेशा आगे रहे हैं. 18 गेंदों में 42 रनों की ज़रूरत है. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई आखिर के 3 ओवर्स इस महामुकाबले में आप देख रहे हैं. आमने लोनार प्रीमियर लीग सीजन 1 फाइनल मैच बीबी स्पोर्ट्स हिताड़े बनाम वीरेन स्पोर्ट्स यवई का पलड़ा ज़रूर थोड़ा भारी है, लेकिन खेल में पासा पलटते देर लगती नहीं है. ये क्रिकेट का खेल है. नेवर लेकर गेंदबाज सुनील तैयार होते हुए आक्रमण जारी रखते हुए दबाव जो बना है बल्लेबाजों पर उसको और बढ़ाने की कोशिश है कप्तान राहुल माड़ा की. स्विंग एंड मिस, जोरदार तरीके से हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन गेंद के लाइन में जाकर खेलने की कोशिश नहीं थी मयूर की. अजय मित्र म्हणजे ही चांगली सोच आहे. अजूनही मात्र आपण जर पाहिलं तर अगोदरच प्रतिस्पर्धी संघ दडपणामध्ये आहे आणि जर एखादा विकेट आपण जर अजून इथे प्राप्त केला तर अजून मात्र प्रतिस्पर्धी संघ दडपणामध्ये येऊ शकतोय. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र राहुल माळानं एक चांगली रणनीती आखली आहे. कारण सुनीलने मात्र चांगला स्पेल पाहिला, 7 धावा तरी खर्च केला होता, 1 गडी बाद केला होता आणि त्याच्यावरती पुन्हा आता विश्वास दाखवला आहे. आणि तसंही या स्पर्धेमध्ये सुनीलनं चांगली कामगिरी केलेली आहे वीरेन स्पोर्ट्स संघासाठी. हो, यावेळेला शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, आणि मनोज घाटालचा स्पेल कसा विसरून चालणार. आपण पाहतो यावेळेला 2 षटकं त्याने हाताळलेत आणि फक्त 7 धावा खर्च केला आणि 3 महत्त्वाचे गडी त्याने मिळवलेत. आणि तिथूनच मी म्हणेल दबाव वाढत चालला. इथे पहा पडल्यानंतर किती आतमध्ये येत होता बॉल. हे व्हेरिएशन आहे सुनीलच्या माध्यमातून, आणि सध्या लगातार 2 चेंडू डॉट आपल्याला बघायला मिळाले. कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा बल्लेबाजों को गेंदबाजों पर दबाव डालने के लिए. इस बार थोड़ा सा खींचा था लेंथ को अपनी तरफ, फिर से बीट किया है. राजकुमार एक सीनियर खिलाड़ी अभी भी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर से इन पर अब अपने पार्टनर के पास चले गए हैं. एक अनुभवी खिलाड़ी है तो दूसरे युवा खिलाड़ी. इस तरह की बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज पर है और यहाँ पर राजकुमार का अनुभव काम आ सकता है, उनके कान मंत्र काम आ सकते हैं बल्लेबाज के लिए. और मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्राइक राजकुमार को मिलेगा तो ही अब यहाँ से शायद बात बन सकती है बीबी स्पोर्ट्स की, नहीं तो ये मुकाबला, ये फाइनल मैच उनके हाथों से निकलता जा रहा है. हो, काल सुद्धा तसंच पाहिलं आपण. मनोज पाटील नॉन स्ट्राईक एंडला राहिला आणि त्याचा मात्र भुर्दंड जांभूळपाडा संघाने भोगला. इथे मात्र समोरच्या दिशेला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेशन परफेक्टली नाहीये. जोपर्यंत कबरचा क्षेत्र चेंडूवरती पोहोचला, थोडीशी मिस फिल्डिंग आणि त्याच अनुषंगाने 2 धावा तिथे मात्र पूर्ण केल्या. आय थिंक तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न फलंदाज मयूरने केला होता, परंतु डेंजर एंडकडे मात्र राजकुमार यायचं होतं आणि त्याच अनुषंगाने तो 2 धावेवरतीच मात्र समाधानी राहिला. आणि 2 धाब्याने संघाची धावसंख्या 4 गडी बाद 16 धावा पाहायला मिळत आहेत. मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए यहाँ पर तीसरे रन की कोशिश होनी चाहिए थी. यदि आउट भी होते तो शायद वो मयूर आउट होते, क्योंकि बॉलर के पास थ्रो किया गया था, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया. खैर अब 14 गेंदों में 40 रन चाहिए. मयूर को पलटवार करना होगा. सुनील ओवर द विकेट. पुलर लेंथ, काफ़ी तेज़ गेंद, देखा परखा और जाने दिया. लाइन को जज नहीं कर पाए हैं. बल्लेबाज को लगा कि ये वाइड गेंद है, लेकिन अंपायर के मुताबिक लाइन के अंदर थी. बहुत ही महत्वपूर्ण डॉट गेंद. अब यहाँ से डॉट बॉल यानी कि सोने की बिंदी है वीरेन स्पोर्ट्स यवई के लिए. आणि की जर सातत्याने आपण जर ग्रामीण विभागाचा जर विचार केला तर गावदेवी स्पोर्ट बाबू संघाच्या माध्यमातून सुनीलला आपण सातत्याने खेळताना पाहिलेलं आहे. परंतु काय जबरदस्त निवड या ठिकाणी वीरेन स्पोर्ट यवई संघाने मात्र त्याची केली आणि त्याच्या मात्र तो इम्पॅक्ट टाकत असताना या पूर्ण स्पर्धेमध्ये हो या ठिकाणी नांडी गोल आणि फलंदाज बाद झालाय. मयूर तोरे इज गॉन. काम तमाम. मयूर तरेचा देखील आता या ठिकाणी केलेला आहे. अराउंड द लेग बोल्ड केलं त्या ठिकाणी. मिडल स्टिकला उखडणारा दांडी 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 गुल.
ये गेंद थी काफी पावरफुल, सटीक यॉर्कर अराउंड द लेग्स, क्लीन बोल्ड होते हुए काफी स्ट्रगल कर रहे थे मयूर तरे। गेंदबाजी तो उनकी कमाल की रही, लेकिन बल्लेबाजी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, दबाव में नजर आ रहे थे और आखिरकार उनका काम तमाम कर दिया है सुनील ने। सुनील के खाते में एक और विकेट। लगातार अच्छा प्रदर्शन सुनील का जारी ALPL सीजन 1 में। अब बचे हुए 2 ओवर्स में 40 रनों की आवश्यकता है बीबी स्पोर्ट्स सिताड़े को। इस समय तो पूरी तरह से बैकफुट पर है और हनुमान तरे काफी खुश। नक्कीच या स्पर्धेमध्ये सर्वांची मनं कोणी जिंकली असेल तर नक्कीच हे नाव आहे हनुमान तरे, विरेन स्पोर्ट एवई संघाची संघ मालक। आणि जे सिरीजची ट्रॉफी आपण पाहत आहोत त्याचे पुरस्कर्ते साईनाथ आप्पा पाटील यांचं सुद्धा या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। त्यांचं सुद्धा आपण या ठिकाणी या स्पर्धेच्या वतीने करूया हार्दिक स्वागत। आणि या ठिकाणी पहा, जणू का असं वाटतं की आपण एखाद्या विवाह सोहळ्यामध्ये आलो की काय आहे, ये फिलिंग तिथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे। अक्सर हालांकि हम देखते हैं कि श्रीलंका में जब मैचेस होते हैं तो वहाँ पर श्रीलंका के जो फैंस होते हैं वो बैंड बाजा लेकर आते हैं मैच देखने के लिए। कुछ उस तरह की भी फीलिंग आ रही है, मानो कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला ही हम कवर कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। गजब का माहौल बना हुआ है। समीकरण बेहद कठिन है, 12 गेंदों में 40 रन। राजकुमार अभी भी डटे हुए हैं और योगी आप भी जानते हो कि राजकुमार ने इस तरह के समीकरण बनाए हैं उनके करियर में, खास तौर पर जब वो अपने प्राइम फॉर्म में नज़र आए थे शुरुआती दिनों में जब खेलना शुरू किया था। तो वो क्या उस तरह के विंटेज राजकुमार अब आज नजर आ सकते हैं? क्या यहाँ से वो वन साइड हीरो का रोल अदा कर सकते हैं? अजय यानी की तुम्ही चांगली छेडछाणी केलेली आहे, पण तो काल दुसरा होता, हा काल वेगळा आहे। आणि हा प्रेशर फायनलचा आहे। 12 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजे इझिली एवढं नसणार आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, कधी काही घडू शकतो। लेकिन राजकुमार यही सोच रहे होंगे कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो आसमान है पूरा। नेवर लेकर राहुल, स्विंग एंड मिस। जब भी बड़े स्ट्रोक की बात आई है तो राजकुमार ने अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया है। अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, अच्छी रफ्तार भी थी राहुल माडा की, और राहुल माडा ने भी काफ़ी इंप्रेस किया है। बल्लेबाजी में भी अच्छा किया, गेंदबाजी में भी, और कप्तान के तौर पर भी वो खरे उतरे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। आणि की आतापर्यंत नाही की जगनश्री पाटील व्यासपीठावरती बसून मात्र या सामन्याचा आनंद घेत होते आणि आता मात्र अगदी क्लोज मैदानाच्या समेत मात्र नक्कीच जाऊन या स्पर्धेचा आणि या सामन्याचा आनंद घेत आहेत। हो, इथे मात्र फुलटॉस बॅटची कडा लागली आणि पावसाळ्यात शॉट तडमंत 17 चेंडूवरती झेपावलाय। एक धाव तिथे मात्र या ठिकाणी एक कंप्लीट होताना पाहायला मिळाली। एका धावेने मात्र आजी इथे काही होणार नाहीये, नुकसान मात्र एवढी संघाला होणार नाही। आणि या ठिकाणी मात्र पहा आपल्या स्क्रीनवरती या स्पर्धेचे भाग्यविधाते, केंद्रबिंदू, आधारस्तंभ, जेवढी नावं आपण देऊ शकतो तेवढी कमी आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा आपण इथे एन्जॉय करतोय। हमने लोणार प्रीमियर लीग 2024 एक सफल टूर्नामेंट ALPL सीजन 1। राकेश दिगाड़कर भी काफ़ी खुश है। रामकृष्ण काकड़े, अनंता केने, कैलाश पाटिल, लखन पाटिल, बाळाराम मेहर, ये 6 स्टार्स पूरी तरह से चमके हैं। पहिल्या पर्वामध्ये ज्याप्रमाणे आयोजन केलेलं आहे, मला असं वाटतं की दुसऱ्या पर्वामध्ये काय काय घडेल या ठिकाणी याची आपण कुठल्या प्रमाणे मात्र भविष्याने करू शकणार नाहीये। बिल्कुल, ये 6 स्टार्स अब कुछ भी कर सकते हैं। चलिए खेल की तरफ लौट चलते हैं। 10 गेंदे 39 रन, बड़े स्ट्रोक की यही दरकार है। और ये बड़ा हिट विकी के बैट से, पुल और पावरफुल सिक्सर। मॅच ऑन आहे, मॅच ऑन आहे, कुठे जाऊ नका, पाहत राहा आपले लोणार प्रीमियर लीग 2024 अंतिम सामना सुरू आहे। आणि इथे मात्र पाहू शकाल विकी भंडारीच्या बॅटमध्ये षटकार आला आणि समीकरण आपण जर पाहिलं तर आता मात्र 9 चेंडू शिल्लक आहेत, 33 धावांची आवश्यकता। जे कार्य अजय नवनाथ भुईरला करता आलं नाही, जे कार्य विजय केरीला करता आलं नाही, जे कार्य जितू पाटीलला करता आलं नाही, जे कार्य विकी मोगरेला करता आलं नाही, जे कार्य विकी भंडारी करत असताना, विक्की भंडारी के पास भी स्ट्रोक्स का काफ़ी भंडार है और इस तरह से यदि वो खेलते रहेंगे तो फिर मैच काफ़ी गर्म हो सकता है। यहाँ से भी 9 गेंदे 33 रन बनाए जा सकते हैं। म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की विकेट मात्र अनेक स्ट्रोकचे भंडार आहे आणि एक एक स्ट्रोक तो मात्र नक्कीच बाहेर काढतोय आपल्या संघासाठी। हो, अजून एक फटका चांगला सजवलाय, परंतु उंची जास्त मिळाली आणि त्याच मुळे लॉंग ऑन द क्षेत्ररक्षक स्वतः सुनील त्या ठिकाणी होते, पकडला जाईल आणि अखेर विकी भंडारीचा होतोय समाप्त खेळ। कोशिश अच्छी थी यहाँ पर विकी भंडारी की, एक छक्का जड़ चुके थे, इस बार भी
उठाकर खेला था, लेकिन ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। ये मुश्किल कैच था, लेकिन कितने कूल नज़र आए सुनील गेंद के नीचे। और सुनील कोई भी बात यहाँ पर, कोई भी चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं। गेंदबाजी में सुनील चमक रहे हैं, आउटफील्ड में सुनील चमक रहे हैं। बापगांव के खिलाड़ी यहाँ पर अपने घरेलू मैदान पर लाजवाब प्रदर्शन करते हुए, कारण त्याच्यावर डोक्यावरती जी कॅप आहे ती एस स्पोर्टची ब्रँडेड कॅप आहे, ते आम्हाला नक्की सोपानी तेसकर आणि पुरस्कृत केलेले आहे. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र काय जबरदस्त मात्र कॅचिंग त्याच्याकडून मात्र पाहायला मिळाली. जबरदस्त माहोल आहे, जणू काय एखादा IPL पेक्षा कमी नाहीये. आमने लोणार प्रीमियर लीग 2024. सुपर से ऊपर लीग, आपने लोनार्ड प्रीमियर लीग, 8 गेंदे 33 रन. और अब ये फाइनल मुकाबला पूरी तरह से झुकता हुआ नजर आ रहा है वीरेन स्पोर्ट्स यवई के पक्ष में. जैसे जैसे विकेट्स गिर रहे हैं, जैसे जैसे अच्छी गेंदें गिर रही है, वैसे वैसे ट्रॉफी के करीब पहुंच रही है वीरेन स्पोर्ट्स यवई टीम. नए बैट्समैन मयूरेश हैमट किया है, बैकफुट पर जाकर गैप में निकाल दिया है, लेकिन कवर के खिलाड़ी काफ़ी सतर्क. बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी था, लेकिन उतनी ही बढ़िया दौड़. विकेटों के बीच में 2 रन पूरे. अभी भी मैथमेटिकली पॉसिबल है, 7 गेंदें बची है, 31 रन चाहिए, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम. हो नक्कीच इथे मात्र डू और डाय सिक्वेशन आहे, कारण चेंडू शिल्लक आहेत 7 आणि विजयासाठी 31 धावांची आवश्यकता आहे. आणि पाहू शकाल जगनशेठ पाटील, त्याच्या समवेत कैलास पाटील, राकेश दिगाडकर नक्कीच अगदी क्लोज जाऊन मात्र सामना पाहत असताना इथे मात्र पाहू शकाल फोर्स केलाय. अगदी लॉंग ऑफला मात्र क्षेत्रक्षक विशाल डाके आहे. दुहेरीचा प्रयत्न आणि 2 धावा मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण होत असताना. आणि आता मात्र विजयासाठी आपण पाहू शकाल 6 चेंडूमध्ये 29 धावांची आवश्यकता. हे स्पर्धेचे केंद्रबिंदू आहेत, कारण आपण मागील 2 वर्षांचा जर इतिहास केला तर नक्कीच जगनशेठ पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या माध्यमातून आपण याच ठिकाणी एक डे नाईटची स्पर्धा जी नक्कीच अनुभवली होती. आणि नक्कीच त्याच अनुषंगाने मात्र या सत्रामध्ये सुद्धा मात्र तशाच प्रकारचा हा बिग शो आपण जगनशेठ पाटील यांच्या माध्यमातून अनुभवतोय. परंतु हनुमंत तरे यांचा नक्कीच आपण जर क्राऊड जर पाहिला, त्याचा खेमा जर पाहिला तर पूर्णपणे आनंदित आहे. कारण क्रिकेट खेळ तसं आहे, कभी खुशी कभी गम. आखिरी ओवर का खेल शेष है ALPL सीजन 1 में, और आखिरी ओवर में 29 रनों की है दरकार महामुकाबला जीतने के लिए बीबी स्पोर्ट्स इताड़े को. ये देखिए जगन सेठ पाटिल, उनके साथ राकेश दिगाड़कर, KP वहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफलता के बुलंदियों पर पहुंचाया है. रामकृष्ण काकड़े और उनके साथ उनके और 3 साथीदार जिनको हम नहीं भूल सकते हैं, बालाराम मेहर, अनंता केने और लखन पाटिल. हनुमान तरे जश्न मनाने की तैयारी में है. उनको पता है कि यह मुकाबला उनके पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर अभी भी रहेगा, क्योंकि राजकुमार मौजूद है क्रीज पर. हो नक्कीच. आणि हनुमान तरे यांचा मी नक्कीच विशेष आभार व्यक्त करेन की त्यांनी सुद्धा मात्र कॉमेंटेटर पॅनलची मात्र नक्कीच त्यांनी चांगली प्रशंसा केली. आणि ही जी आपण मीटिंग पाहत आहोत ती दुसऱ्या पर्वाची कदाचित असावी, की दुसऱ्या पर्वामध्ये एक्झॅक्टली आपण काय बदल करू शकतो, ही चर्चा मात्र जगनशेठ पाटील यांच्या समेत सुरू आहे. बिल्कुल, शायद हो सकता है कि जैसे ISPL में हमने टिप बॉल देखा था, वो टिप बॉल भी शायद इस्तेमाल में ला सकते हैं अगले सीज़न में. बहुत से बदलाव हो सकते हैं. हो सकता है कि कुछ ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स भी शामिल किए जाए. काही करू शकतात या ठिकाणी या विभागामध्ये, कारण क्रिकेटचे खूप मोठे दर्दे आहेत. परंतु या ठिकाणी आणि या ठिकाणी पहा हरिकॅन अनेक खेळाडूंनी मात्र ही एनर्जी ड्रिंक साकारली. आणि एनर्जी ड्रिंक घेत असताना मात्र या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न राजकुमारने केला, परंतु त्याच्या खेळीचा अंत होत असताना कारण पकडला जेल आणि समाप्त झालाय राजकुमार पाटीलचा खेळ. उम्मीद की अंतिम किरण भी यहाँ पर बुझती हुई. फुल टॉस गेंद थी, तगड़ा प्रहार किया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास बाउंड्री लाइन के करीब. अच्छा कैच. आणि आय थिंक पाहू शकाल DRची मागणी ते मात्र केलेली आहे. बिमर नो बॉलसाठी. यस, थर्ड पंच आहेत आमच्या कंट्रोल रूममध्ये शकील कोटी सर. गेंद के नीचे विनय पाटिल थे, लेकिन अभी देखना है कि टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है इस पर. हरिकेन एनर्जी ड्रिंक, जिन्होंने काफ़ी एनर्जी भरी इस पूरे टूर्नामेंट में, हम थैंक्स कहना चाहेंगे संकेत दलवी को. हरिकेन
एनर्जी ड्रिंक के रीजनल सेल्स मैनेजर को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे, मिश्रा साहब को और शुक्ला साहब को भी। और ये फेयर डिलीवरी है, बैट्समैन आउट। आणि हे राजकुमार सुद्धा मात्र परबिले माहिती होती की फुलटॉस चेंडूवरती मात्र माझा झेल धरला आहे आणि त्याचमुळे त्यांनी मात्र डगआउटकडे मात्र या ठिकाणी वाटचाल केली होती. या शेट्टीला इझिली उधाण येणार आहे अजय. आणि मी तर म्हणेन की 101% दुसऱ्या पर्वाची देखील या ठिकाणी पूर्णपणे त्या ठिकाणी चर्चा केली जात आहे की आपण काय बदल आणू शकतोय, काय नाविन्य आणू शकतोय पर्व दुसरामध्ये. बहुत कुछ किया जा सकता है निश्चित रूप से, उसके बारे में ज़रूर चर्चाएं हो रही है. अब पाँच गेंदों का खेल शेष है और 5 छक्कों की ज़रूरत है. 29 रन चाहिए, 4 छक्के 1 चौका लगता है तो टाई हो सकता है मैच. बोलने में आसान है लेकिन करने में ये उतना ही कठिन है. ठीक आहे, बोलायला साठी मात्र खूपच सोपं आहे परंतु करणं खूपच कठीण आहे. कारण 5 चेंडू आणि विजयासाठी आता मात्र 29 धाबांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज गणेश आलाय, इज ऑन स्ट्राईक. गोलंदाज पुन्हा आता मात्र मार्गस्थ होतो या विनोद खुलात. आणि मात्र हा सामना खुला केला विनोदनं असं म्हणायला हरकत नाहीये. कारण या अगोदर मात्र कुठेतरी विनोद खुलातच्या विरोधात 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार सुद्धा आले होते. बलवंत दलवीने तो मात्र आक्रमक मात्र ठिकाणी दाखवला होता आणि त्याचमुळे मात्र त्याचा वापर शेवटच्या षटकामध्ये केला आहे. जी हाँ, सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरा ओवर किया था उन्होंने, पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, लेकिन इस फाइनल मैच में एक अलग चाल चली गई. सुनील को गेंदबाजी के लिए लाया गया पावर प्ले में और सुनील ने कमाल की गेंदबाजी की. मनोज घाटल का स्पेल लाजवाब रहा. बल्लेबाजी में विशाल डाकी, इस बार अपील हुई है और आउट, लेग बिफोर विकेट. आणि नक्कीच अजय आपण सर्व गोष्टीची आपण प्रशंसा केली. आयोजन, त्यानंतर क्रीडा रसिक, त्याचप्रमाणे प्रत्येक संघाचा नक्कीच आपण इथे मात्र प्रशंसा केली. परंतु नक्कीच प्रशंसा मात्र या ठिकाणी SK एंटरटेनमेंटचे सुद्धा मात्र होणं गरजेचे आहे. कारण पहा 5 कॅमेऱ्याच्या साह्यानं या ठिकाणी पाहू शकाल. इथे मात्र पहा परफेक्टली यॉर्करचा प्रयत्न आणि योग्य निर्णय, कुठलीही मनामध्ये शंका नव्हती. आणि फलंदाज लेग बिफोरच्या रूपाने या ठिकाणी फलंदाज बाद झालेला आहे. आणि सामना संपण्यानंतर लगेच मी पंचांना विचारतो होते की आपण ज्या LED बेल्स आहेत त्या मात्र आपण या ठिकाणी कॅरी करायच्या आहेत. ओके, हे पहा SK एंटरटेनमेंटचे प्रोप्रायटर जी ज्यांनी मेहनत केलेली आहे या स्पर्धेसाठी, खरोखर इंटरनॅशनल दर्जा या स्पर्धेला देण्याचा कार्य अर्थात या बाबतीच्या माध्यमातून झालेला आहे. किरणजी थळे, मॅन फ्रॉम सापाड. चला हो, बॅटची काढा आणि चेंडू मात्र अगदी शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने मात्र या ठिकाणी निघून गेला. म्हणजे असं म्हणू शकतो की आता मात्र अगदी ट्रॉफीकडे जाण्याचे जे दरवाजे आहेत ते मात्र खुले झालेले आहेत वीरेन स्पोर्ट येवई संघासाठी. आणि हनुमानजी तऱ्हेनं असं वाटतं की मी कधी पोहोचतोय त्या दरवाजातून ट्रॉफीकडे. एक पैर अंदर भी डाल दिया उन्होंने, अभी देखिए दूसरा पैर भी डालने की तैयारी में है और हाथ भी पहुंच गए हैं लगभग ट्रॉफी की तरफ. एक और बढ़िया गेंद विनोद खलात की, अपील और अंपायर की उंगली आसमान की ओर. एक और विकेट, तीसरी सफलता विनोद खलात के खाते में. म्हणजे मला तरी असं वाटतं की येवई गावामध्ये असा एकही क्रिकेटचा दर्दी मात्र गावामध्ये शिल्लक नसेल. सर्व मात्र क्रिकेट दर्दी अगदी आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. आणि या ठिकाणी पाहू शकाल बाटची कडा, टॉपेज आणि आय थिंक आतापर्यंत 9 गडी गमावले. शेवटची जोडी खेळपट्टीवरती राहणार आहे आणि अगदी शेवटचा चेंडू आता मात्र शिल्लक असणार आहे. आमने लोणार प्रीमियर लीग 2024 पर्व पहिला अंतिम सामना आपण इथे मात्र या ठिकाणी पाहत आहोत. आणि पहा आता मात्र सेलिब्रेशनला सुरुवात झाली. अगदी ढोल ताशांच्या गजरावरती आता मात्र या ठिकाणी ठुमके देत असताना नवरा आला यशीपाशी. लास्ट डिलिव्हरी सन्मान दिला आणि मात्र स्पर्धा जिंकली हनुमानजी तर यांच्या संघानं, अर्थात वीरेन स्पोर्ट येवई संघानं. क्या बात है.